वो रखी है रवि बनारसी की प्लेइंग 11 और सोनवारा की प्लेइंग 11 जल्द से जल्द। कौन कौन आया है इसी बीच और खेला है अनुज ने गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए फाइनली सीमा रेखा के बाहर निकाला था 4 रनों के लिए और खाता खोला यहाँ पे अपना और अपनी टीम का स्कोर जो पहुंचाया है 5 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। अहमद आजम क्राफ्ट की टीम इस मुकाबले में रंजीत इस समय गेंदबाजी करते हुए एक बार को 2.5 ओवर की अगली गेंद और यहाँ पे लेगी कम से काफी ज्यादा बाहर वाइड बॉल का इशारा। स्कोर जा पहुंचा है 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। और अनुज इस समय सामने है रंजीत विकेट कीपर के अलावा 2 खिलाड़ी स्लिप पे, एक खिलाड़ी गली पे, एक खिलाड़ी पॉइंट पे। उसी बीच इस बॉल को निकाला है, गेंद जा रही है, उड़ रही है गेंद, मच रहा है हल्ला, गरज रहा है इस समय अनुज का बल्ला। एक और छक्का यहाँ पे स्वागत किया है यहाँ पे पहले ओवर में। स्कोर जा पहुंचा है छक्के की मदद से 12 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। टॉस जीत के और मैच शुरू हो चुका है। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। स्ट्राइक पर वो ठाकर बल्लेबाज अनुज, आप देखिए डील डोल उनका बिल्कुल। आप इस मैदान पर शिरकत करते हुए देख रहे हैं रवि बनारसी को, नोमान सिंह को, राघवेंद्र को, शाहरुख को और स्ट्राइक पर अनुज। तो इसी बीच अनुज चलेंगे, अनुज के लिए चलेंगे और 4 रनों के लिए खेला है सीमा रेखा के बाहर। पहले ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अनुज डीप स्पॉट ने सीमा रेखा की दिशा में इसको केवल सहला साबित दिया इस बॉल को और सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी अनुज के द्वारा। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा जहां जहां ड्रोन जा रहा है आपके सामने, आप हाथ हिला के उस वीडियो में कैप्चर हो जाइए। हम बैठकर देखेंगे बाद में कौन कौन उस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए आया था। तो ड्रोन को चारों तरफ घुमा दे बाउंड्री के। इसी बीच अगली गेंद, अच्छी गेंद रंजीत की, सम्मान दिया वहां पर। साइड स्क्रीन के सामने जो दर्शक है हेलमेट लगा के, उनसे निवेदन है वहां से हट जाए। साइड स्क्रीन के सामने कोई दर्शक ना है। ये जो रोमांच चल रहा है, जो महाकुंभ चल रहा है, आप ही के लिए आयोजित किया गया है और आपसे निवेदन है आप भी इसमें सहयोग करिए। जहां तक मेरी निगाह जा रही है पुल पर और दीवालों पर भी आज दर्शक दिख रहे हैं। चारों तरफ कहीं पैर रखने की जगह नहीं बची। इसी बीच रंजीत चलेंगे और उसको खेला बैक टू द बॉलर 4 रनों के लिए। अनुज के बल्ले से निकलता हुआ इस ओवर का दूसरा छक्का। क्या गजब का ये बल्लेबाज है। पहला ही ओवर में मानो ये डगआउट से सेट करके आए हो। कलमों का इस्तेमाल आप दिनेश कार्तिक के अंदाज में गेंद को पहुंचाना सीधे सीमा रेखा से पार 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी। 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 22 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 22 रन। पहले ओवर में धागा खोल दिया है दोनों बल्लेबाजों ने, खास करके अनुज ने जम के खबर ली है। अभी तो शाहरुख का बल्ला बोला भी नहीं है, सैम हेलमेट इंतजार कर रहे हैं। ये मुकाबला रन फेस्ट वाला मुकाबला, 8 ओवरों का ये मुकाबला, 2 ओवर पावर प्ले। देखना होगा कि किस तरह से ये मुकाबला आगे बढ़ता है। 5 गेंदबाज यूज करने हैं, 3 गेंदबाज 2 ओवर, 2 गेंदबाज 1 ओवर। तो इस मुकाबले में कटौती की गई ओवर में, क्योंकि पहले मुकाबले में बहुत ज्यादा समय लगा था। तो देखते हैं कि दूसरा ओवर किसके ऊपर जिम्मेदारी डाली है कप्तान रवि बनारसी ने। दूसरा ओवर लेकर के आए हैं आयुष पाल, वो खिलाड़ी जिसने अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया था। एक ही ओवर में 4 विकेट झटक कर मुकाबला बदल दिया था। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की वजन आयुष पाल बनाम शाहरुख खान, ये दोनों बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला गंगा चौर से तैयार हो रहे हैं। आयुष पाल चलेंगे गंगा एंड से, उनके सामने है शाहरुख। आयुष पाल चलेंगे इसी बीच गेंद लेके शाहरुख के लिए और शाहरुख खेलना चाहते थे। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत शानदार गेंदबाजी आयुष पाल के द्वारा। चिंज ऑफ पेस यहाँ पे अंगुलियां फेरी थी और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। क्या गजब की यहाँ पे गेंदबाजी आयुष पाल, जिन्होंने क्वार्टर
फाइनल मुकाबले में जो कल खेला गया था उसने क्या गजब की गेंदबाजी की थी। आयुष पाल गंगा चौर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइक पर शाहरुख ने उसको खेला, विकेट चल रहा, उसके नीचे पिलर आता है, और विकेट मिलता हुआ, बहुत बड़ा विकेट शाहरुख के रूप में। मैं इस गेंदबाज के बारे में बात कर रहा था, आयुष पाल। इस समय यह नाम सुर्खियों में चलता हुआ। शाहरुख जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, जरूर अपने आप से निराश होंगे। सेमीफाइनल का ये बड़ा मंच था, वापस पेलियम जाते हुए अब आ रहे नए बल्लेबाज यहाँ पे। क्या बेहतरीन ये सेमीफाइनल मुकाबला इसमें। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 22 रन। सरताज आए हैं नए बल्लेबाज। सरताज से बहुत ज्यादा उम्मीदें, नाम के मुताबिक यहाँ पे बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। आप सभी दर्शकों का मैं आदर तहे दिल से आप सभी दर्शकों का हार्दिक और आत्मीय अभिवादन। टाउन नेशनल सैदपुर की पावन पुण्य धरा इसमें मेजबानी आदित्य अगवानी करते हुए नए बल्लेबाज आए हैं सरताज। सरताज के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी। शाहरुख जो कि पारी की शुरुआत में आए थे और क्या कमाल की गेंदबाजी की है यहाँ पे आयुष पाल ने। आयुष पाल इस समय गंगा एंड से गेंदबाजी करते हुए एक सफलता प्राप्त कर चुके हैं। अब उनके सामने है बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज सरताज। विकेट कीपर के अलावा 2 खिलाड़ी स्लिप में। आयुष पाल दौड़ना स्टार्ट किया और सरताज ने इसको खेला है। गेंदबाजी लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी मौजूद, सिंगल मिलेगा यहाँ पे। सरताज ने अपना खाता खोला और अपनी टीम का स्कोर क्या पहुंचाया 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे। हेलो, जो भी टीम फाइनल में पहुंचेगी और हर चौके और छक्के पे जीवन ज्योति हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अजीत चौबे जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार हर चौके और छक्के पे दिया जाएगा। हैट्रिक विकेट पे 500 रुपए का पुरस्कार जीवन ज्योति चाइल्ड हॉस्पिटल जौहर के डायरेक्टर डॉक्टर अजीत चौबे जी की तरफ से। धन्यवाद। ये बॉल पहले खेलना चाहते थे लेकिन अंतिम समय में इरादा बदला अनुज ने। अनुज जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए सामने है आयुष पाल। आयुष पाल लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी, काफी शांत स्वभाव की। आयुष पाल ने पिछले कल यानी मुकाबला बदल दिया था अपनी गेंदबाजी से। 4 विकेट झटक लिए थे एक ही ओवर में बेबू पंडित की टीम का। अब इस ओवर में क्या फ्लैट शॉट खेला वहां पर अनुज ने, 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। एक और चौका था वहां अनुज के बल्ले से। खसी का लपेटा और जड़ गया यहाँ पे सूर्य कुमार यादव के अंदाज में। डीप स्क्वायर ने सीमा रेखा के बाहर दंगन आती हुई 4 रनों के लिए। तो आप सभी खिलाड़ियों को, दर्शकों को बता दें कि हाफिज कप सीजन 18 शुरू हो रहा है 6 जनवरी से। जो भी टीम एंट्री लेना चाहते हैं संपर्क करेंगे। तो हाफिज कप बहुत ही शानदार कप मखदूमपुर में आयोजित होता है। तो जो भी टीम खिलाड़ी उसमें एंट्री लेना चाहते हैं वो संपर्क कर लेंगे रेहान से। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे आयुष पाल गेंदबाजी के लिए। अनुज तैयार, अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी, क्या लाजवाब गेंदबाजी आयुष पाल ने इस ओवर में की है। 1 विकेट भी प्राप्त किया है, रन भी कम खर्च किए हैं। तो 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 27 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इस समय अनुज और सरताज की जोड़ी है इस समय ग्राउंड पे। यहाँ पे कुछ कोच जो है वो टिप्स भेजे हैं यहाँ पे। अनुज देखते हैं कि क्या हो पाता है, क्या करते हैं। पहले ओवर की, दूसरे ओवर की समाप्ति पे स्कोर है इस समय 27 रन 1 विकेट के नुकसान पे। क्या बेहतरीन ये मुकाबला इस समय। आप बड़ी तादाद में आप सभी दर्शक आए हैं। आप एक ही दिन कितनी बार जीतोगे सैदपुर वालों, आपने तो कमाल कर दिया। देखते हैं कि किसी ओवर की शुरुआत यहाँ पे की जाएगी किसके द्वारा। संभवतः यहाँ पे रोहित शर्मा आए हैं। तो नए गेंदबाज आए हैं, बिहार का वो बड़ा नाम रोहित शर्मा गेंदबाजी करने के लिए। लंबे कद का ये गेंदबाज और स्ट्राइक पर होंगे सरताज। रोहित शर्मा चलेंगे और सरताज ने लॉन्च किया है, उसके नीचे पिलर आता है, बड़ा विकेट प्राप्त करते हुए, बड़ा विकेट सरताज के रूप में प्राप्त करते हुए रोहित
बल्लेबाज कुछ खास कर नहीं पाए, ये बड़ा मुकाबला है। अब मैदान पर आगमन हो रहा है गगन शूटर का, तबाही मचा देती अनस शेख के उस ओवर में 4 छक्के जड़ के गगन शूटर ने आज इस सेमीफाइनल मुकाबले में अपनी टीम के लिए क्या करेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। स्कोर अभी भी 27 के युग पर रुका हुआ, 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे 2.1 ओवर का ये खेल अभी तक हुआ है। हम लोग का अंपायर अच्छे रखना होगा। तो शानदार गेंदबाजी की अभी तक गेंदबाजों ने। रवि बनारसी काफी खुश नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा बिहार का वो दिग्गज गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और स्ट्राइक पर आप देख रहे हैं गगन शूटर को। लाजवाब शूट करते हैं गेंदों को, क्या अपनी टीम के लिए कुछ कर पाएंगे? बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो गगन शूटर को गेंदों को शूट करना होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये दोनों खिलाड़ी कद काठी बिल्कुल 6 फीट 2 इंच, भारी भरकम शरीर, ये जोड़ी घातक हो सकती है। देखना होगा क्या करेंगे। रोहित शर्मा चलेंगे पहली गेंद खेलने के लिए तैयार, गगन शूटर रोहित की गेंद, और गगन ने खेला है कवर के क्षेत्र में, पहली गेंद पर अपना खाता खोलेंगे। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब स्ट्राइक पर अनुज। स्वागत करता हूं मैं आपका इस आत्माराम पंडित क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 8 मैं रेहान मैदान पर बने पश्चिमी छोर पर इस कमेंट्री बॉक्स से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्ट्राइक पर होंगे अनुज, नॉन स्ट्राइक पर गगन शूटर। गेंदबाजी की अगुवाई है रोहित शर्मा के हाथों में। रोहित शर्मा गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सिटी एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार रोहित शर्मा, और चलेंगे सिटी एंड से अनुज के लिए। अनुज ने उसको जाने दिया, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, और डॉट डिलीवरी। शमशेर भैया बात करें कल के मुकाबलों की, तो कल जो मुकाबला था जिसमें आयुष पाल ने 4 विकेट चटके थे, मैं मैदान पे तो मौजूद नहीं था लेकिन लाइव के माध्यम से देखा था, एक तरफा मैच ला के रख दिया था आयुष पाल ने। बिल्कुल, कल आयुष पाल हीरो बने थे, आज कौन हीरो बनेगा ये देखने वाली बात होगी। इसी बीच वहां पर खेला है, 2 फील्डर मौजूद थे, मिस फील्डिंग के सीमा रेखा के बाद 4 ओवर के लिए। ये बड़े मुकाबले हैं, ये छोटी गलती आपको भारी पड़ेगी बाद में। बिल्कुल, ये दबाव भरे मुकाबले हैं। पिछले मुकाबले में हमने देखा कि दबाव को सूख नहीं पाई रेहान स्पोर्ट क्लब, और थोड़ी सी वहां पर चूक हुई, पूरन को रोक के रखा था। जी हाँ, अगर मैच की समीक्षा की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उस मैच में मुकाबले में कप्तानी थोड़ी सी सुलभ नहीं रही, क्योंकि सारे बैट्समैन को रोक कर रखा गया। जी बिल्कुल, मुकाबले में पीछे रह गई थी। अब स्ट्राइक पर फिर से तैयार हो रहे हैं अनुज ने अच्छी बल्लेबाजी की अभी तक, इस बार अच्छी गेंद रोहित शर्मा द्वारा कवर के क्षेत्र में खेला। वहां एक खिलाड़ी मौजूद, 1 रन पूरा करेंगे, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन साथी खिलाड़ी ने उनको मना किया। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हाँ, दर्शकों की अपार भीड़, दर्शकों का अपार प्यार इस टूर्नामेंट के लिए, इस आयोजन के लिए शुक्रगुजार है कमेटी आपकी। रोहित शर्मा चलेंगे बल्लेबाज गगन शूटर के लिए। रोहित वर्सेस गगन ने खेला बैक टू द बॉलर, 1 रन से संतुष्ट। कप्तान रवि बनारसी आएंगे, गेंद को उठाया और वापस चल के आएंगे, तो अच्छी गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 34 रन। मुकाबले को थोड़ा सा पहले ओवर में लेकर के उड़ गए थे अनुज, लेकिन इस मुकाबले को आयुष पाल और रोहित शर्मा की 2 खतरनाक जोड़ी ने इस मैच में वापस खींच लिया है। जिस निर्धारित ओवरों की बात की गई थी कि 8 ओवर के निर्धारित ओवरों में जिस हिसाब से टूर्नामेंट चला, और पहली ओवर में जिस हिसाब से अनुज ने बल्लेबाजी के लय को जाहिर किया था कि अब देखना है कि उस रफ्तार को अनुज कितनी तेजी से बढ़ाते हैं। दूसरा ओवर खामोश रहा, तीसरा भी खामोश रहा, और 8 ओवरों का ये सीमित मुकाबला होने को है। तो आप सभी को बता दें कि सीजन 8 दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला
फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम मिश्रा 11 पटना, वो इंतजार कर रही है कौन सी दूसरी टीम होगी। हजारों की संख्या में, हजार की संख्या में आए हुए सभी दर्शकों को मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूं। आप सभी ने इस टूर्नामेंट को पूर्वांचल के बाद अब उत्तर प्रदेश का वर्ल्ड कप बना दिया है। आयोजन समिति इस तरह के आयोजन कराकर बता दी है कि पूर्वांचल में बड़े बड़े आयोजन करने में सक्षम उत्तर भारत समेत पूरे भारत से इस मैदान पर खिलाड़ी आ रहे हैं खेलने के लिए। आप देख सकते हैं ग्राउंड बिल्कुल चमक रहा है, विकेट बिल्कुल चमक रहा है, बिल्कुल ईडन गार्डन का वो मैदान। ठीक उसी तरह सैदपुर का ये मैदान। नए गेंदबाज आए हैं, प्रज्वल होंगे गेंदबाज। प्रज्वल आए हैं स्ट्राइक पर, गगन शूटर, प्रज्वल चलेंगे गगन के लिए। इस बार निश्चित ही ऊंचाई इसका वाइड मिला है अंपायर को। इशारा होगा वाइड का, स्कोर जा पहुंचा 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रज्वल आईएसपीएल खिलाड़ी, पहला सत्र प्रज्वल ने खेला था। तो ये तेज गेंदबाजों की जो तिकड़ी लेकर के उतरे हैं रवि बनारस, वो चाहते हैं दबाव डालना, इस बीच चलेंगे प्रज्वल गगन शूटर के लिए। गगन शूटर ने तो खेला मिड विकेट एरिया में, वहां खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अभी तक उनके बल्ले पर गेंद चढ़ी रही है, अब जिम्मेदारी अनुज के ऊपर। एक बेहतरीन प्यार मिला इस आयोजन को, आयोजनकर्ताओं को, दर्शकों का एक मुकाम स्थापित किया इस टूर्नामेंट ने। पूरे पूर्वांचल या ना कहिए, अब तो उत्तर प्रदेश की बात करिए, क्योंकि एक कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का वर्ल्ड कप बन चुका है एआरपी कप। इसी बीच प्रज्वल की गेंद इस बार पीछे की ओर गई है गेंद, और मिसफील्ड हुई है, कैच भी छूटा है। 4 रन मिलेंगे पूरे, स्कोर जा पहुंचा 40 रनों पर। एक अच्छा स्कोर चाहिए, 140 के आसपास का स्कोर चाहिए अगर इस मुकाबले में रंग डालना है, इस मुकाबले को महामुकाबला बनाना है। तो सोनवाड़ा की टीम 140 से 150 के बीच पहुंचनी चाहिए, क्योंकि रवि बनारसी, नोमान सिंह, राघवेंद्र, वो बड़े बड़े नाम उस टीम में सुसज्जित है। इसी बीच चलेंगे गेंदबाज अनुज के लिए। अनुज ने उसको खेला है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, गेंद को तेजी से लपकते हुए फील्डर फील्ड करेंगे, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। तो अभी तक पहला ओवर बहुत बड़ा गया था, उसके बाद खामोशी छाई हुई इस मैदान पे। क्या ये तूफान आने की खामोशी है, क्या ये सैलाब आने की खामोशी है, ये तो आने वाली कुछ गेंदों में पता चल जाएगा। बिल्कुल ये एक बड़ा मुकाबला है, दोनों ही टीमें पूरी तरीके से संयमित और सुसज्जित है बड़े सितारों से। इसी बीच प्रज्वल की गेंद गगन शूटर के लिए, और पिक करना चाहते थे, मिलेंगे पूरे 4 रन। तो विकेट के पीछे 3 क्षेत्ररक्षकों को पार करती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। अब स्कोर बढ़कर हो गया है 45 रन, जबकि चौथा ओवर प्रगति पर है। तो अभी तक गेंद बल्ले पर आई नहीं, हालांकि 2 चौके आए हैं एज के इस ओवर में, लेकिन उन चौकों से कुछ खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यहां पर चाहिए वो छक्के जिसको देखने के लिए दर्शक बेताब है। क्या वो छक्का आएगा या फिर शानदार गेंदबाजी, पटकी हुई गेंदबाजी। अंपायर का इशारा नो बॉल का आता हुआ। अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया है, रिव्यू लिया है फील्डिंग साइड ने और देखा जा रहा है। अंपायर कॉल है और रिव्यू को देखा जा रहा है थर्ड अंपायर द्वारा। कप्तान ने रिव्यू लिया है, रवि बनारसी ने, फील्डिंग साइड ने वो रिव्यू लिया है। शमशेर भाई, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट ये टेनिस बॉल से हो रहा है, आप जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, और इस आयोजन को सफल बनाने में नगर के तमाम व्यवसायी समाजसेवी बंधुओं का भी बहुत बड़ा योगदान और सहयोग रहा है, जिनमें से कि अगर मैं बात करूं तो निर्मल ओपन मैरिज हॉल, सपना टेंट हाउस, स्नेह मिलन, शशि ट्रेडर्स, नथुनी किराना स्टोर, बंगाल स्वीट्स, राधे स्वीट्स, रमेश स्वीट्स, कृष्णा स्वीट्स, चंदन सोनकर, कामधेनु स्वीट्स, राम बच्चन सोनकर, ममता देसेज, नवजीवन ज्योति हॉस्पिटल जौहरगंज, सुनील यादव मारूनपुर, एमआर पब्लिक स्कूल, वेद इंटरनेशनल स्कूल, राजपति फिलिंग स्टेशन, ममता सफल स्टोर, शशि सोनकर पूर्व चेयरमैन, अखिलेश साहनी एलआईसी, शिव बैटरी, मंगल गुप्ता, तरंग डीजे, प्रभाकर टेंट हाउस, इंडिया शूज मार्ट, कमलेश सोनकर, वर्षा मोबाइल सेंटर,
आरिफ चश्मा महल, श्वेता मोबाइल, अभिषेक सिंह, आनंद सिंह, वीरेंद्र सिंह, राधा कृष्ण मैरिज हॉल, अमित पांडे सैदपुर, उत्कर्ष पांडे टिंकू, ग्राम प्रधान कुमाटी, खेदन सिंह यादव जिला पंचायत सदस्य, चंदन सिंह यादव, चंदन सिंह राहुल नगर सुल्तानपुर, बाबा धर्मदेव महाविद्यालय जयप्रकाश यादव, एचआर परेश, विनीत राज, सीताराम बिल्डिंग मटेरियल, इन सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस आयोजन को सफल बनाने में। और इसके साथ साथ दर्शक दीर्घा में जितने लोग भी हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान, इतना प्रेम, इतना स्नेह इन लोगों ने इस टूर्नामेंट को दिया है कि इस टूर्नामेंट में वर्तमान में शमशेर भाई जैसा कि आप कह रहे हैं कि 15,000 से ज्यादा दर्शक यहाँ उपस्थित है और कस्बा माहौल गुलशान क्रिकेट सुल्तानपुर के माध्यम से लाखों लोग इस आयोजन को देख रहे हैं। इसी के साथ थोड़ा सा हम याद करना चाहेंगे शमशेर भाई धर्मेंद्र सिंह जी को, जो बहुत अच्छे कमेंटेटर रहे। सीजन 1 से लेकर सीजन 7 तक उन्होंने अपने जादुई आवाज से हमको बहुत ही आनंदित किया था, लेकिन सीजन 7 के कुछ समय बाद नो बॉल एक्सीडेंट में वो अब हमारे बीच नहीं रहे। हालांकि आयोजन समिति उनको भी बहुत याद कर रही है और पुष्पांजलि अर्पित की है उनके तस्वीर के सामने। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा कि कमेंट्री आगे बढ़ाएं। थर्ड अंपायर का इशारा आया है नो बॉल का, तो रिव्यू करवाया यहाँ पे फील्डिंग साइड में और अब फ्री हिट मिलेगा। मैच को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया अंपायर। नो बॉल का इशारा, वो दूसरी बाउंस इस ओवर की और अब तैयार हो रहे हैं गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए। फ्री हिट क्या होगा इस गेंद पर देखना होगा। दूसरी बाउंस दी थी, नो बॉल का संदीप सिंह का इशारा आया था और थर्ड अंपायर ने उसकी पुष्टि की। इस बीच एक बार फिर से फ्री हिट के लिए तैयार हो रहा है गगन शूटर। वाइड का इशारा किया तो 2 अतिरिक्त रन, फ्री हिट अभी भी बनी हुई। स्कोर 48 रन जबकि 47 रन, जबकि चौथा ओवर प्रगति पर है। प्रज्वल चलेंगे, फ्री हिट क्या करेंगे गगन। अच्छी गेंद, आग लेंथ की गेंद थी, शानदार वापसी प्रज्वल के द्वारा। ये तिकड़ी प्रज्वल, रोहित और आयुष पाल की जो तिकड़ी है गेंदबाजी की, शानदार गेंदबाजी करते हुए तीनों गेंदबाज बांध कर रखा है अभी तक अनुज को और गगन शूटर को। अगर उस एक ओवर को छोड़ दिया जाए, पहले ओवर को जिसमें 20 रन आए थे, उसके बाद लगातार शानदार गेंदबाजी करते हुए एक और लेंथ की गेंद, हेलीकॉप्टर निकालना चाहते थे वहां पर लेकिन उड़ नहीं पाया। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति हुई, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 48 रन। मां गायत्री मैरिज हॉल के मालिक मनीष यादव जी चंदौली तिरगामा से चल के आए हैं। उनके द्वारा फाइनल मुकाबले के लिए 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। गायत्री मैरिज हॉल तिरगामा चंदौली की तरफ से सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और अपना प्यार मुझे भी दे करके गए हैं। मैं उनको मनीष यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बताया कि दर्शकों को आपकी आवाज पसंद आ रही है। मैं दर्शकों की मांग पर आपको 1000 रुपए का पुरस्कार देके जा रहा हूं। ये पुरस्कार मैं सर आंखों पर रखता हूं। सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं और मैच में एक बार फिर से हम आते हैं और तालिब को जोड़ेंगे। तालिब अभी तक साइड स्क्रीन के सामने से दर्शक हट जाए, कृपया ध्यान दें। साइड स्क्रीन के सामने जो दर्शक है, साइड स्क्रीन सोनवारा के जो है खिलाड़ी, जो दर्शक वो हट जाए वहां से। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे और गगन शूटर ने खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद बबलू राठौर आए हैं, बबलू राठौर चाहे हैं, पहली गेंद पर विकेट आया है। साइड स्क्रीन के सामने से जितने भी दर्शक बैठे हैं आप लोग हट जाए वहां से। साइड स्क्रीन के सामने जो दर्शक बैठे हैं ध्यान दें। उत्तर प्रदेश पुलिस मौजूद है, चालान कर दिया जाएगा। साइड स्क्रीन के सामने से सभी लोग हट जाए, निवेदन है। मैं बार बार नहीं कहूंगा,
साइड स्किन को छोड़ के जहां जगह मिले वहां बैठिए, खिलाड़ियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा विकेट यहां पर गगन का गया है, लेकिन अनुज एक छोर पर बिल्कुल मौजूद है। अब तक 34 रन बना चुके हैं। अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए वो बल्लेबाज सैम हेलमेट का आगमन हो चुका है। जिस तरह से रवि बनारसी के लिए एक राउंड बहुत ही लकी है, उसी तरह से सैम के लिए भी एक राउंड बहुत लकी है। क्या होगा, कौन इस टक्कर में जीतेगा? सैम हेलमेट का आगमन हो चुका है। सैम की हमने बल्लेबाजी देखी थी लीग मुकाबले में, क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की थी सैम हेलमेट में। अब बिल्कुल क्या शानदार अर्धशतक लगाया था। मात्र 14 गेंदों पर 51 रनों की पारी, बड़े बड़े सिक्सेस लगाए थे। और आज भी जरूरत भी है, आज माहौल भी है और आज मंच भी मिला है। सेमीफाइनल जैसे मंच में पहली गेंद पर सिंगल के साथ अपना खाता खोल लिया है। 49 3 विकेटों पर 5वां ओवर पारी का। अब गेंदबाज हल्के हल्के कदमों से सिटी से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइक पर अनुज, अच्छी गेंद, रफ्तार भरी गेंद, स्पीड भरी गेंद। बबलू राठौर, क्या गेंदबाजी हो रही है। अभी तक बांध के रखा इस मुकाबले में सोनवारा की टीम को, अभी तक इस मुकाबले में बांध के रखा है। अब बिल्कुल बहुत जबरदस्त बैटिंग लाइनअप इनके पास क्या है भाई? जिस तरीके से गेंदबाजी अब तक की गई है, की थी आयुष पाल और अब गेंदबाजी के लिए बबलू राठौर। शानदार गेंदबाजी, क्या रफ्तार है, क्या रफ्तार है। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती हुई गेंद, शानदार गेंदबाजी बबलू राठौर के द्वारा। और साथ ही साथ गेंदबाजी बहुत तेज तरार जरूर कर रहे हैं, लेकिन लाइन और लेंथ देखिए आप, क्या जबरदस्त अंदाज में परफेक्ट लाइन और लेंथ, आस्किंग ऑल द राइट क्वेश्चंस ऑफ द बैट्समैन। स्कोर 49 पर 3। बबलू राठौर एक बार फिर तैयार, गेंद बहुत ऊपर हवा में और इस तरीके से एक और बल्लेबाज जाएगा वापस। सिर्फ बल्लेबाज अनुज 16 गेंदों पर बनाकर गए 34, चौथा विकेट गिर चुका है यहाँ पे। 49 पे 4। दबाव बन रहा था, लगातार डॉट गेंदें आ रही तो इस डॉट के दबाव में इस बार बड़े शॉट का प्रयास था, करेक्शन हुआ नहीं और गेंद वहीं खड़ी हो गई। बॉलर ने दौड़कर खुद बबलू राठौर ने कैच कर लिया है और एक सेट बल्लेबाज को वापस भेज के कहीं ना कहीं ताली भाई ये विकेट रनों पर प्रभाव डालेगा। अब बिल्कुल सेट बल्लेबाज थे, बड़े बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी परेशानियों में दिख रही है। अहमद आयरन क्रॉफ्ट सोनवारा की टीम अब आए हैं। प्रफुल्ल यादव है, बाल उठा दे। जी हाँ, पावरफुल प्रफुल्ल यादव बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं। शानदार बल्लेबाज हैं, अक्सर हम ओपन करते हुए देखते हैं, लेकिन आज नंबर 6 पर मौका मिला है। 49 4 विकेटों के नुकसान पर 4.5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। जी हाँ, ARP सीजन 8 अंतिम दिन। पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। क्या कमाल का ओवर किया है, मात्र 2 रन दिए इस ओवर में बबलू राठौर ने। 5 ओवर की समाप्ति होती हुई 49 4 विकेटों के नुकसान पर ये सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला, जो दर्शक हम सभी के साथ देरी से जुड़े हैं, ये मुकाबला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 8 सैदपुर गाजीपुर के, क्या शानदार माहौल बना हुआ है। सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला, अहमद आयरन क्रॉफ्ट सोनवारा की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 49 रन बना पाई है 4 विकेटों के नुकसान पर। 8 ओवरों का मुकाबला बची हुई 18 गेंदों पे 40 ओवर से देखते हैं आप। यहाँ से कम बल्लेबाजों को 30 से 40 रन जोड़ने होंगे, क्योंकि इस पिच पर रन बनाना आसान नहीं है। लेकिन अब तक देखा गया है आयुष पाल, रोहित शर्मा या इस टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान गेंदबाजी अच्छी दिखाई है। आयुष पाल जिन्होंने कल एक मुकाबले में 1 ओवर में 4 विकेट चटकाकर अपनी टीम को एक तरफा जीत दिलाई थी और गेंदबाजी के लिए तैयार है। आयुष पाल, कल का दिन इनका परसों का दिन बहुत कमाल का रहा था। क्या जबरदस्त इन्होंने गेंदबाजी की थी, 4 विकेटें 1 ओवर में निकालकर कहीं ना कहीं बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त कर दिया था। अपने कोटे के दूसरे ओवर के लिए पहले ओवर में मात्र 5 रन दिए हैं, 1 विकेट भी हासिल किया है। स्ट्राइक पर है सैम हेलमेट, बहुत बड़े बल्लेबाज है, बड़े बड़े शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। ये ग्राउंड बहुत रास आता है इनको, लेकिन अब सिचुएशन बन चुकी है कि यहां से पॉजिटिव अप्रोच अपनाया जाए। लास्ट 18 डिलीवरीज, आयुष पाल, फर्स्ट बॉल इन द एयर, गोइंग आउट ऑफ द पार्क, ओवर द स्क्वायर फॉर अ मैसिव 6।
जी हाँ, छोटी गेंद पे आने का इंतजार करते उसे घूमकर स्क्वायर के ऊपर से फील्डर थे नहीं और थे वहां पर वो बन गए दर्शक और दर्शक बने फील्डर, मिलेंगे रन आधा दर्जन इस गेंद पर। इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए इसी के साथ स्कोर पहुंचा है 55 रनों पर, 55 ऑन द बोर्ड। छठा ओवर पारी का चल रहा है। 8 ओवरों का ये मुकाबला, दर्शकों से भरा ये शानदार क्रिकेट का ग्राउंड आप सभी दर्शकों का ये आरपी कप सीजन 8 स्वागत और अभिनंदन कर रहा है। कमाल का टूर्नामेंट चल रहा है। बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला, कौन भिड़ेगा फाइनल में? रोहित मिश्रा 11 पटना की टीम इंतजार कर रही है, लेकिन अभी सेमीफाइनल मुकाबला लाइव पे जुड़े सभी दर्शक, हमारे साथ मैदान में सभी दर्शक, हमारे सभी ब्रांड एम्बेसडर, मेहमान, अतिथि गण, सभी का स्वागत। आयुष पाल सीधे दर्शकों के पास मिड विकेट के ऊपर एक और लाजवाब शानदार दर्शनीय छक्का। जी अगर पिछला बेहतर था तो इस बार बेहतरीन डीपी तकरीज कर गेंद को हवाई मार्ग से सीधा सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, इन 6 रनों की वजह से टोटल स्कोर 61 का स्कोर हो चुका है। पारी का चल रहा है छठा ओवर और कहीं ना कहीं विक्की टारगेट किया है उस गेंदबाज को जो अब तक इस प्रतियोगिता का सबसे बेहतर गेंदबाजों में से एक है। जी अगर वो प्रतियोगिता का सबसे बेहतर गेंदबाज है तो सामने इस टूर्नामेंट का बेहतर बल्लेबाज है। मुकाबला बेस्ट वर्सेस बेस्ट का है। बिल्कुल, अब देखते हैं फील्ड की जमावट में थोड़े से चेंजेस एडजस्टमेंट किया है आयुष पाल ने। लॉग ऑन बिल्कुल स्ट्रेटिश, एक खिलाड़ी वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में, स्क्वायर लेग अंपायर के पास पीछे बिल्कुल एक खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में। आयुष पाल अंडर प्रेशर, इसी बीच उल्टा बैट, कमाल का स्ट्रोक, इम्प्रोवाइजेशन एट इज वेरी बेस्ट। 4 रनों का इशारा, ये सीमा रेखा के बाहर। जी हाँ, पिछली 2 गेंदों पर ताकत, इस बार नजाकत, गेंद गई है थर्ड सीमा रेखा से बाहर और मिल जाएंगे पूरे 4। इस चौके की मदद से टोटल स्कोर 65 रनों पर पहुंचता हुआ ये स्कोर कहीं ना कहीं अब सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ता हुआ ये मुकाबला। दोनों बल्लेबाज अब कहीं ना कहीं 5वें गेयर में बल्लेबाजी करने की कोशिश। आयुष पाल पिछली 3 गेंदों पे 3 बाउंड्रीज। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर जगह बनाई, उस गेंद को कट कर दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, एक पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जा रहे हैं, सीधा थ्रो, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन और हासिल करते हुए। जी हाँ, बहुत ही माना ओवर समय आयुष पाल का ऑफ स्टंप के बाहर घंटी ओवर कुछ दिले भी थी और उसे खेला था शीपर कवर दिशा में बबलू राठौर। जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, बल्लेबाजों ने तेजी से 2 रन पूरा कर लिया है। स्कोर जहां पहुंचा 67। पारी का ये चल रहा है छठा ओवर। 8 ओवरों का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। हेलमेट 5 गेंदों पर पहुंच चुके हैं 19 पर, 3 छक्के अब तक अपने 2 छक्के 1 चौके लगाए हैं। प्रफुल्ल नॉन स्ट्राइक पर, इसी बीच उल्टा बैट घुमाकर खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार बिल्कुल लाइन और लेंथ बिल्कुल अपनी वेरिएशंस दिखाई इस बार आयुष पाल ने। उल्टे बैट से बिल्कुल ड्राइव कर दिया गेंद लॉग ऑन के क्षेत्र में, सिंगल के साथ अब स्ट्राइक पर प्रफुल्ल यादव। स्कोर 68, 4 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर प्रगति पर, इसके बाद 2 ओवर का खेल मुकाबले में बचा इस पारी में, लेकिन इसके बाद 8वें सीजन का अंतिम मुकाबला, फाइनल मुकाबला, ऐतिहासिक मुकाबला। एक तरफ बिहार ब्रांड टेनिस क्रिकेट की पहचान रोहित मिश्रा 11 पटना, तो दूसरी टीम कौन होगी यह मुकाबला तय करेगा। इस बार आवेशन के बाहर बल्ला काफी तेज रहे थे, शहबाज मैक्सी उसके नीचे तो आए थे लेकिन गिरी थी गेंद। 9 मैच के अंदर बल्लेबाजों से बात कर तेजी से 2 रन पूरा कर लिया है। क्या जबरदस्त ये ओवर घटा है। इस ओवर में बहुत रन आए हैं, लेकिन 6 ओवरों की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 70। यहां से बची हुई 12 गेंदें, यानी जो टारगेट हम देख रहे थे वो टारगेट कहीं ना कहीं अब यहां से हासिल करते हुए दिख रही है बैटिंग साइड। यहां से 12 गेंदों का और खेल बचा है, कम से कम यहां से 20 से 25 रन टीम बनाना चाहिए। हमारे साथ फिर से लंच ब्रेक के बाद शमशेर भैया का जुड़ना संभव हो गया है और अभी भी 12 गेंदें, कितने रन शमशेर भैया यहां से प्रेडिक्शन आपकी चाहिए? एनर्जी लेने के बाद मैं फिर से जुड़ गया हूं और ताकत लगती है बोलने में, पता है आप सभी लोग को, एनर्जी लगती है। बार बार मैदान में
मैदान में शूज पहन के आए, गरिमा रखे टूर्नामेंट का जो खिलाड़ी हैं। अंपायर ध्यान दें, वहां पे सारी चीजें यहाँ से कमेंटेटर्स नहीं देख पाएंगे। दोनों अंपायर्स इन चीजों का ध्यान दें। बहुत सारी चीजें आज चल रही है, फाइनल डे है, चारों तरफ निगाहें रखनी है, तो थोड़ा सा अंपायर्स भी इन सब चीजों का विशेष ध्यान दें। तो मैं बता रहा था, एक बार फिर से जुड़ चुका हूं, सारी जिम्मेदारी अब इन 2 ओवरों में सैम हेलमेट के ऊपर। सैम हेलमेट में 6 गेंदों पर 20 रन बना के खेल रहे हैं। सैम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है बबलू राठौर, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी। क्या करेंगे बबलू, कौन जीतेगा इस मुकाबले को? बबलू राठौर चलेंगे सैम हेलमेट के लिए। सैम ने खेला उसको, उसके नीचे फील्डर आता है और आउट। यहां पर बड़ा विकेट प्राप्त करते हुए अल्तमस ने वहां पर विकेट प्राप्त किया। फाइनेस्ट कैचेस में इनका शुमार जरूर किया जाएगा, लेकिन शानदार ये वापसी करते हुए कैच किया है वाइडिश कवर की दिशा में। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये विकेट यहां से आया है। 10 से 15 रन का अंतर जरूर होगा। बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी मछली को वहां पर जाल में फंसाया गया है। ऑफ स्टंप के बाहर शॉट ऑफ लेन गेंद थी, उसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास करता है, लेकिन वहां पर फील्डर अल्तमस ने एक बहुत बढ़िया कैच पकड़कर सैम हेलमेट को वापस डगआउट में भेजा है। कल अल्तमस ने एक पारी खेली थी जहां पे 2 ओवर में 24 चाहिए थे, लगातार 4 छक्के लगाकर मुकाबले को खत्म किया था। नए बल्लेबाज स्कोर अभी भी रुका हुआ 70। आधी टीम वापस जा चुकी है। तालिब इस मैदान पर निगाहें जा रही हैं। अभी भी सूचना मिली कि गाजीपुर और बगल में हमारे ठीक जनपद चंदौली है, तो चंदौली से भी हजारों दर्शक इस मैदान पे आए हैं, और गाजीपुर समेत बनारस, बलिया, मऊ, आजमगढ़, बक्सर, बिहार, यानी कि प्रदेश और दूसरे प्रदेशों से भी दर्शक यहाँ पे आए हुए हैं। भारी संख्या में दर्शकों की भीड़ यहाँ पर। बिल्कुल ये कामयाबी का राज है, और ये कामयाबी दर्शाती है इस ARD कप सीजन 8 की। मैदान के चारों तरफ जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे, मैदान के ऊपर पूरा जो आप पुल देख रहे हैं पूरा भर चुका है, लेकिन बबलू राठौर कमाल की गेंदबाजी, नवीन यादव का शानदार स्ट्रोक, स्कोर बाउंड्री के ऊपर से ये लगा छक्का। पैरों पर गेंदी आने का इंतजार किया, तो घूम कर खेला था, और फील्डर रंजीत यादव बन गए दर्शक, और दर्शक बने फील्डर मिलेंगे 6 रन इस गेंद पर। स्कोर जा पहुंचा इस 6 के साथ 77। हमारे बीच नगर के पूर्व चेयरमैन शशि सोनकर भाई जो उपस्थित है, जिनका सहयोग इस आयोजन समिति को मिलता रहता है, आप मंच पे उपस्थित हैं। मैं एक बार पुनः पूर्व चेयरमैन शशि सोनकर जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 77 77 रन बन चुके हैं। पारी का 7वां ओवर ये चल रहा है। 8 ओवरों का ये मुकाबला है। बबलू राठौर छक्का खाने के बाद क्या करेंगे? फिर से गेंद को लॉन्च किया है, लेकिन इस बार रंजीत है वहां पर, धोखा नहीं करते ये आसान से कैच, और जाएंगे प्रफुल्ल यादव वापस। गेंद ऊपर तो गई थी, लेकिन दूरी मिली नहीं वहां पर। स्क्वायर रेट का फील्डर ठीक हमारे मुख्य मंच के सामने रंजीत यादव भदोही ने एक आसान सा कैच लिया है और वापस प्रफुल्ल को डगआउट में भेजा है। इस विकेट के साथ स्कोर अभी भी टोटल 6 विकेट के नुकसान पर 77 रन और 7वें ओवर की प्रगति इस समय बबलू राठौर के द्वारा। तो लगातार अतिथियों का भी आगमन हो रहा है। संदीप श्रीवास्तव जी, सिद्धि विनायक टीवीएस एजेंसी के मालिक हमारे बीच है, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। चंदन सोनकर जी हार्दिक स्वागत अभिनंदन, और मारूपुर तिरगावा के 2 दिग्गज यहाँ पर मौजूद, मनीष यादव तिरगावा और मिथिलेश मास्टर साहब समेत तिरगावा और मारूपुर समेत चंदौली के आए हुए सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हजारों की संख्या में, हजार की संख्या में, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे नए बल्लेबाज के लिए। केतन ने उसको खेला, बैक टू द बॉलर, लॉन्ग ऑन। आयुष पाल वहां पर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, तो स्कोर अप करके हो गया है। इसके बाद 78 रन। 8 ओवरों का ये मुकाबला है। कुछ बड़े शॉट्स लगाने होंगे यहाँ पर, वरना ये टीम पीछे रह जाएगी। यहाँ से कुछ आकर्षक शॉट, अब जिम्मेदारी मोंटी के ऊपर। क्या करेंगे मोंटी? क्या गेंदों को 6 रन के लिए भेज पाएंगे, या
खेला है कारपेट के सहारे, यॉर्क लेंथ की गेंद थी, खोद कर निकालना चाहते थे लेकिन एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो अब स्कोर बढ़कर हो गया है 79। बबलू राठौर 7 ओवरों की समाप्ति के बाद बची हुई 6 गेंदों पर कम से कम यहां से 20 से 25 रन बटोरने होंगे इस मुकाबले को रोमांचक बनाने के लिए। अगर 20 से 25 आ जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जब वो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, क्या जबरदस्त गेंदबाजी बबलू राठौर, 2 ओवर 10 रन 4 विकेटें निकाली है शमशेर भाई। यहाँ पे क्या कमाल की गेंदबाजी इन्होंने की है। जी हाँ, बबलू राठौर का जलवा पिछले 10-15 दिनों में एकदम बहुत आसमान तक पहुंच चुका है। वो जानकी आनंदी का फाइनल मुकाबला जिसमें उन्होंने 4 ओवर 18 रन 1 विकेट और अपनी टीम को जीत दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बबलू राठौर का जलवा जारी है। अब बिल्कुल बड़े मुकाबले में ऐसी गेंदबाजी वो अक्सर करते हैं। पुल पर भी हमारे दर्शक मौजूद, वहां से संदीप तिरगावा पुल पे जो दर्शक मौजूद है एक बार हाथ हिलाकर बता दें कि मैच को देख रहे हैं। पुल पर मौजूद दर्शकों से निवेदन है, संदीप जी वहां पर मौजूद, तो लगातार दर्शक इस मैदान पर खींचे चले आए हैं। आज आप चारों तरफ निगाहें डालिए, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं। आप देखेंगे वहां जो बाउंड्रीज है उस पे दर्शक बैठे हुए, जो सामने दीवार दिख रही है और जो हमारे पीछे पेड़ है, तमाम दर्शक जिनको जहां जगह मिली है वो जाकर के अपना स्थान ले लिए हैं। फेयर डिलीवरी थी वो बल्लेबाज। यही दर्शक तो इस टूर्नामेंट की या किसी टूर्नामेंट को सफल बनाते हैं। अगर मैदान में सितारे मौजूद हैं तो इन सितारों के लिए दर्शक बहुत बड़े आसमान होते हैं। तो शमशेर में कहीं ना कहीं आसमान में सितारों का सम्मेलन भी हुआ है। बिल्कुल सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए और फाइनल मुकाबला तो अभी होगा, उसमें जो रिकॉर्ड है वो ऊपर चढ़ता चला जाएगा। अब इस बची हुई कुछ गेंदों पर बड़े शॉट्स की जरूरत। स्ट्राइक पर मॉन्टी, वाइड का रिव्यू किया है, थर्ड अंपायर उसको चेक कर रहे हैं, चेक किया जा रहा है। तो जो दर्शक हमसे देर से जुड़े हैं उनको बता दें कि आज ये नए साल का पहला दिन, 2026 का पहला दिन ब्लॉकबस्टर डे हो चुका है दर्शकों के लिए, खिलाड़ियों के लिए। और अब गेंदबाज चलेंगे मॉन्टी के लिए। मॉन्टी ने खेला उसको लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में 4 रनों के लिए। कुछ इसी तरह के शॉट्स की जरूरत है। जी हाँ, इस बार गेंद का आने का इंतजार किया था। लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कलर के विंग्स के गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर और 4 रन मिलेंगे इस चौके की मदद से। टोटल स्कोर 84 रन, जबकि अभी भी कुछ गेंदें बाकी इस पहली पारी में। 100 के करीब पहुंचना होगा इस मुकाबले में। 100 के करीब स्कोर पहुंचता है तो एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे मॉन्टी के लिए। रफ्तार भरी गेंद, तेज गेंद, शानदार गेंदबाजी हुई है गेंदबाजों द्वारा। जी हाँ, इस बार पर गति परिवर्तन, लेंथ में परिवर्तन, छोटी गेंद से पुल करने का प्रयास था और गेंद स्टंप्स के बगल से गुजरते ही विकेट कीपर के दस्ताना में सला गई थी। कोई रन नहीं। ARP सीजन 8 फाइनल मुकाबला बस कुछ देर बाद खेला जाएगा। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे मॉन्टी के लिए। मॉन्टी ने खेला उसको मिड विकेट एरिया में, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जी हाँ, फिर से गेंद शॉट में और मॉन्टी का बल्ला फिर से हल्ला बोल रहा है और गेंद का ये सीमा रेखा से बाहर आधे दर्जन रनों के लिए। इन 6 रनों की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 90 रन, 8 ओवर, अंतिम ओवर प्रगति पर। ARP सीजन 8 फाइनल मुकाबला। बस इस मुकाबले के बाद मिश्रा एलिमेंट पटना, रोहित मिश्रा जी की टीम का मुकाबला इस मैच की विजेता टीम से होगा। बची हुई 3 गेंदों पर बड़े शॉट्स खेलने होंगे मॉन्टी को, अच्छा फिनिश करना होगा इस मुकाबले में बने रहने के लिए। इसी बीच गंगा चौक से चलेंगे गेंदबाज मॉन्टी के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर ललचाती हुई गेंद, रिव्यू किया है। कहाँ कोई रिव्यू, कौन किया है? स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 8 के आज के फाइनल वाले दिन मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच नगर के पूर्व चेयरमैन जो इस आयोजन को लेकर हमेशा एक्टिव रहते हैं और उनका सहयोग इस आयोजन को मिलता रहता है, शशि सोनकर जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे जी के परिवार के उनके पौत्र श्री आनंद शंकर पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जलालुद्दीन मास्टर साहब उपस्थित हैं।
और आपके साथ उपस्थित श्री उमाशंकर द्विवेदी जी और मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जीवन ज्योति हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अजीत चौबे जी उपस्थित है, जो फाइनल मैच में होने वाले हर चौके और छक्के पे 100 रुपए का पुरस्कार खिलाड़ी को देंगे। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। तो बची हुई 2 गेंदों पर अभी तक स्कोर 90, क्या 100 के करीब पहुंचेगा? अगली 2 गेंदों पर पता चल जाएगा। 8 ओवरों का ये सेमीफाइनल मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे। मॉन्टी ने खेला है, उसके नीचे फील्डर आते हुए बॉलर खुद और कैच ड्रॉप कर दिया। दूसरा बॉलर जाता है और रन आउट के रूप में सिंगल मिला है, लेकिन दूसरे रन के प्रयास में रन आउट आया। बहुत गेंद ऊपर गए तो वहां प्रज्वल पहुंचे भी थे, लेकिन उसे कैच में तब्दील नहीं कर पाए। स्कोर सिंगल की मदद से 91 रन अंतिम ओवर पर होती पड़ी। 8 ओवरों का दूसरा सेमीफाइनल, जीतने वाली टीम फाइनल के पहुंचने वाली दूसरी टीम होगी। ARP सीजन याकूब है ना? सिर्फ 25,000 के साथ साथ कई सारे पुरस्कार फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। हाँ वो और बहुत सारे पुरस्कार, मैन ऑफ द सीरीज के रूप में 1 इन्वर्टर, 1 बैटरी और 10,000 रुपए। उस कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो उसको प्राप्त करेगा, देखने वाली बात होगी। इसी बीच अंतिम गेंद, क्या मॉन्टी छक्का जड़ के एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा पाएंगे? प्रज्वल मॉन्टी ने हेलीकॉप्टर शॉट खेला, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रहे, उसके फील्डर आ रहा है, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए स्कोर अब जाके हो गया है 95 रन। 96 रनों का टारगेट दिया है। 8 ओवरों में ये स्कोर कैसे चेस करेगी रवि एंड कंपनी? जी हाँ, 95 बने शमशेर में कहीं ना कहीं बड़े मुकाबलों में रनों का पीछा करना आसान होता नहीं, तो ये रन तारीफ है क्या आसानी से बनेंगे या गेंदबाजी वाली टीम शुरुआती झटके देकर इन दोनों को बड़ा करेगी? बहुत बड़ा सवाल हुआ, क्योंकि फाइनल से बड़ा कहीं ना कहीं सेमीफाइनल बड़ा माना जाता है। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मुकाबला है। फील्डिंग साइड, तुरंत फील्डिंग लगा ले। सैम हेलमेट अपनी टीम को लेके आए मैदान में, तुरंत फील्डिंग लगा ले। एक्स्ट्रा कोई भी फील्डर, कोई भी दर्शक अंदर नहीं आएगा, एक्स्ट्रा कोई भी नहीं आएगा, तुरंत फील्डिंग सजा ले। सैम हेलमेट अपनी टीम को लेके आए, तुरंत फील्डिंग सजा ले। तो बड़ा मुकाबला है, दबाव भरे क्षण होते हैं। सेमीफाइनल का मुकाबला तालिब हमने देखा, 137 रन यहाँ चेज होते हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में रेहान स्पोर्ट क्लब मिर्जापुर जैसी बड़ी टीम, पावर पैक टीम जो चेज नहीं कर पाई, तो सेमीफाइनल का दबाव, फाइनल का दबाव टीमें झेलती है। ये 96 रन भी बनाना थोड़ा सा कठिन जरूर होगा रवि एंड कंपनी के लिए। लेकिन ये भी देखना है संजय सर कि कल इसी टीम ने 137 रन इसी ग्राउंड पर चेस किए हैं, तो कहीं ना कहीं इस विकेट के मिजाज को समझते हैं। लेकिन वही है कि पहले मुकाबले में जिस तरीके से बैटिंग कोलैप्स हमने देखा, लेकिन दूसरे मुकाबले में अगर इस मुकाबले की बात करें तो सेमीफाइनल मुकाबला लीग मुकाबलों से बिल्कुल अलग होता है। फाइनल से ज्यादा प्रेशर सेमीफाइनल में होता है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा टारगेट मैं कह सकता हूं 98 रनों का। तो इस रन को चेस करने के लिए रवि एंड कंपनी आएगी। उनकी कोशिश होगी कि दूसरी बार लगातार फाइनल में पहुंचे। कप्तान रवि से निवेदन है कि दोनों बल्लेबाजों को तुरंत तैयार करके भेजे मैदान में। 95 रन बने हैं। आइए जो दर्शक देरी पे पहुंचे मैं बता दूं स्कोर कार्ड। शाहरुख 3 गेंदों पर 1, अनुज 16 पे 34, सरताज 2 पे 1, गगन 8 गेंदों पे 8, हेलमेट 7 गेंदों पे 20, प्रफुल्ल 4 गेंदों पे 8, मोंटी 8 गेंदों पे 17। और अगर गेंदबाजी की बात करें तो रंजीत यादव 1 ओवर में 22, बबलू राठौर 2 ओवर 10 रन 4 विकेट। पिक ऑफ द बॉलर्स आयुष पाल 2 ओवर 36 रन 1 विकेट। रोहित शर्मा 1 ओवर 7 रन 1 विकेट। प्रज्वल 2 ओवर में 30 रन। तो 96 का टारगेट, 48 गेंदें, दोनों बल्लेबाज पहुंच जाएं कि फील्डिंग तुरंत लगा ले, क्योंकि इसके बाद खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। सलामी जोड़ी 96 रनों का पीछा करने के लिए पावर प्ले में कैसी शुरुआत होगी, क्योंकि 2 ओवर शुरुआती ओवर पावर प्ले होंगे, वो बड़ा मैटर होगा तालिब भाई। दूसरे पारी में कहीं ना कहीं दोनों टीमें पावर प्ले का फायदा उठाना चाहेंगे। पावर प्ले में जिस टीम की शुरुआत अच्छी होगी, इस मुकाबले का बहुत दशा और दिशा तय हो जाएगा।
क्या लाजवाब मुकाबला, क्या शानदार अब तक घटा है ये टूर्नामेंट। क्या बेहतरीन अंदाज में आप देखें सारे दर्शकों को जो प्यार, जो सपोर्ट। सबसे अच्छी बात दर्शकों की लगी है कि मैदान में, मैदान के बाहर जानते हैं उनका काम है, मैदान के अंदर नहीं जाते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। 96 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। दोनों बल्लेबाज तुरंत पहुंच जाए। और साथ ही साथ अगर बात करें इस मुकाबले में, तो राजा जो दुबई में है, बिहार से है, वो भी लगातार लाइव टेलीकास्ट के जरिए जुड़े हैं। साथ ही साथ बहुत सारे हमारे दर्शक जो दुबई, सऊदी, बिहार और बाकी राज्यों से हम सभी के साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच श्री दिलीप यादव TSCT मास्टर साहब उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। ब्लॉक अध्यक्ष सैदपुर और श्वेता मोबाइल सेंटर के प्रोपराइटर दुबे जी हमारे बीच उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। श्वेता मोबाइल की तरफ से मैंने आपको सीरीज के तौर पे 2 डिजिटल वॉच दिया गया है, आप हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सलामी जोड़ी रनों का पीछा करने के लिए आज फिर से शाहबाज मैक्सी का बल्ला कल देखने लायक था, दोनों पारियां करी तो दोनों में और शतकीय पारियां करी थी। आज क्या मैक्सी का बल्ला बोलेगा, क्या रंजीत यादव जिस तरह की शुरुआत के लिए देने के लिए जाने जाते, क्या वैसी शुरुआत इस सेमीफाइनल के बड़े मंच पर दे पाएंगे। जीतने वाली टीम बिहार की टीम मिश्रा 11 पटना की टीम से फाइनल में मेहनत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये मुकाबला किधर जाएगा। तालिम भाई, आपकी क्या राय है पावर प्ले में? देखो, देखिए शुरुआत के 3 ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और 3 से 4 ओवर्स में ये मुकाबला किस तरफ जाएगा ये कहीं ना कहीं सिद्ध हो जाएगा। गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी, कैचेस पकड़ने पड़ेंगे, लेकिन वो 2 बल्लेबाज पहुंचे बैटिंग करने के लिए, खासकर शहबाज मैक्सी। पिछले 2 मुकाबले इन्होंने खेले हैं इस मैदान पर, दोनों में अर्धशतक लगाए हैं। एक मुकाबले में 78 रनों की शानदार पारी खेली थी। वही रंजीत यादव शुरुआत बहुत अच्छी देते हैं, पहले मुकाबले में 86 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए कराई थी। तो काम मुश्किल होने वाला है गेंदबाजों का, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अंपायर से कि मैच अब शुरू करें। विलंब न करें, थोड़ा सा समय का भी ध्यान दें दोनों टीमें और सारे सहयोगी ऑफिशियल्स। इस टूर्नामेंट का अंतिम सेमीफाइनल, अंतिम पारी जीत के लिए 48 गेंदे 96 रनों की जरूरत। कहीं ना कहीं 12 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड नेट है। आसान होता है रनों का पीछा करना, लेकिन बड़ा मैच हो, बड़ा फाइनल हो तो रनों का पीछा करना आसान होता है। कहीं ना कहीं वो प्रेशर रवि एंड कंपनी, रेहान स्पोर्ट्स, माफिएगा ईशान टाइगर 11 के ऊपर वो दिखेगा, या उससे कैसे पार पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। तो पहले ओवर की जिम्मेदारी मोंटी। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो कमेंट्री बॉक्स, जो थर्ड अंपायर हमारे, उनके सामने जो दर्शक खड़े, प्लीज आप लोग थोड़ा पीछे हो जाए। पीछे थर्ड अंपायर को दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट करें आप लोग। फर्स्ट बॉल ऑफ द सेकंड इनिंग, मोंटी की गेंद अच्छे बल्लेबाज की तरह उस गेंद को रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए वहीं पर पुश कर दिया बिना किसी रन के। जी हाँ, शनिवार आगे गेंदबाज मोंटी गेंदबाजी पर स्ट्राइक पर प्रयागराज इलाहाबाद का लाल शहबाज मैक्सी की दूसरे छोर पर हिटमैन के नाम से मशहूर रंजीत यादव मौजूद है। इस बार पैरों पर गेंद थी, स्वीप करने का प्रयास किया था, पहले स्वीप करने गए थे लेकिन गेंद की गति धीमी पड़ गई थी, बल्ला पहले चल गया था और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया था। कोई नहीं, विकेट के पीछे एक बैकवर्ड पॉइंट, एक पॉइंट शॉट एक्स्ट्रा कवर, मिड विकेट माफिया, मिड विकेट थोड़ा सा बाउंड्री पे तैराते और बैकवर्ड स्क्वायर दायरे के अंदर मौजूद है। क्या जबरदस्त स्ट्रोक, इनफॉर्म बैट्समैन की पहचान यही है। तीसरी गेंद इस ओवर की और उस गेंद को रिवर्स स्वीप के अंदाज में थर्ड मैन के ऊपर से खेल दिया है। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार मिला मौका, जड़ दिया चौका। जब जब गेंद कहीं ना कहीं बल्ले पर आती है, मैक्सी का बल्ला माशाअल्लाह चौका मिला है। कल भी 2 पारियां और दोनों हाफ सेंचुरी वाली पारी कल हमें देखने को मिला था। मुकाबले का सीधा प्रसारण दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर और कस्बा माहौल स्पोर्ट्स आजमगढ़ पर चलता हुआ। एक और अच्छी गेंद, जब जब तेज करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं बॉल स्किट करती हुई अच्छी खासी आती है। जब जब आपने विविधताएं दिखाई हैं, वेरिएशन दिखाई हैं, जो काम किया था बबलू राठौर ने पहली पारी में 4 विकेटें निकाली थी अपनी इस बॉलिंग एनालिसिस में, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी। मोंटी इस बार 8 में मिली है, उस गेंद को स्विंग कर दिया है, गेंद स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से निकल गई है। 1 बाउंस इनटू द फेंस
अंपायर का इशारा अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं, क्या ये 4 है या 6? 4 रनों का इशारा आ चुका है और गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रन। आमंत्रित गेस्ट के अलावा जितने भी लोग मंच पे हैं सबसे रिक्वेस्ट है नीचे आ जाइए आप लोग। आमंत्रित गेस्ट के अलावा जितने भी लोग मंच पे बैठे हैं आप लोग नीचे छोड़ दीजिए कुर्सियां। गेस्ट अब आ रहे हैं हमारे, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग आमंत्रित गेस्ट नहीं है आप लोग मंच छोड़ दीजिए प्लीज। धन्यवाद सुधीर भैया। इस पैरों पर गेंद थी, मिला था मौका, जोर दिया था चौका, गेंद गई थी सीमा पर और मिले थे पूरे 1 2 3 नहीं पूरे 4। हमारे साथ फिर से एक बोल्ड आवाज, देवरिया की आवाज, शुभम मिश्रा। इस बार घूमकर खेला फिर से नजाकत, लेकिन इस बार कनेक्शन अच्छा हुआ नहीं। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 96 का पीछा करते हुए सुनवारा के जवाब में समय टाइगर 11 छपरा का स्कोर 4 रन बिना किसी विकेट के, बाकी 8 रन 2 चौके लगे बिना किसी विकेट के नुकसान के। आगे बैटरी लगा के चार्जिंग लगा दे तो 1 ओवर 8 रन। फिर से हमारे साथ शमशेर भैया, शुभम मिश्रा जी, आदर्श सिंह और तालिब सिद्दीकी जुड़े हैं। ये है विवेक। तो मैं एक बार फिर से शमशेर सिंह कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुका हूं। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, चारों तरफ निगाहें फेरनी पड़ती है, बहुत बड़ा दिन है आज। तो कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से आए हुए दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नए साल पर 2026 का पहला दिन, ब्लॉकबस्टर मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8 रन। तो अभी तक दबाव बनाया है पहले ओवर में, देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी होती है। नए गेंदबाज आए हैं, विवेक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। लंबे कद का गेंदबाज, गंगाचौर से जिम्मेदारी सौंपी है कप्तान सैम हेलमेट ने। तो ये 2 बल्लेबाज अब्बा बोली है नहीं करा हुआ वहां से है। रंजीत और सहबाज मैक्सी। सहबाज मैक्सी हीरो बने थे, बैक टू बैक 50 जड़ी थी और मैन ऑफ द सीरीज की होड़ में भी चलते हुए सहबाज मैक्सी। स्ट्राइक पर रंजीत यादव, बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं रंजीत। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे रंजीत के लिए, खेला वहां पर, उसके पीछे फील्डर आ रहे हैं, देखना है गेंद को जब तक फील्ड करेंगे 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। हेलो हेलो, हाँ भैया बोला। आवाजिए ना साफ होती का बताई, आवाजिया खर 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 कर दी, कुछ समझ में ना आते भाई। अब नो बॉल दिए ना, अच्छा अंपायर का वो है। हाँ भैया बोला। हमारे बीच मंच पे लाइव तो चलता है। युवा शक्ति संघ के अध्यक्ष और स्नातक एमएलसी नहीं यार, के साथ साथ इस आयोजन को सफल महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भाई सुनील यादव जी मंच पे उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब ये ना मालूम है, फोन कह दिए है कस्बा माहौल स्पोर्ट। हेलो, नो बॉल को खारिज किया, उसको जो लैंडिंग हुई थी गिरने के बाद पैर फिसला था, स्लो मोशन में हमने चेक किया उसको। थर्ड अंपायर ने देखा, रोक करके देखा और लैंडिंग के वक्त हल्का सा जूते का जो पिछला भाग है वो पीछे था और लैंडिंग करने के बाद नहीं यार चला तो भाई गया। तो बहुत ही शानदार 1 मिनट यहाँ पर दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर हमको व्यू दे रहे हैं, स्लो मोशन में रोक करके और लगातार निगाहें बनी हुई अंपायरों की। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे विवेक सहबाज मैक्सी के लिए। क्या स्पीड है, क्या बॉलिंग है, शानदार गेंदबाजी। ये मैच जबरदस्त होने वाला है, ये मैच बड़ा होने वाला है। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की जंग, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला।
अरे यार हजारों की संख्या में आए हुए दर्शक। इसी बीच गेंदबाज विवेक चलेंगे शहबाज मैक्सी के लिए। विवेक की गेंद शहबाज में गया, खत्म हो सकता है, उसके नीचे खुद बॉल आते हुए बड़ी विकेट यहाँ पे। ये विकेट शहबाज को कहीं ना कहीं सरताज बनाने से चूक करवा चुकी है। विवेक ने विवेक का कमाल दिखाया, बड़ा विकेट अपने नाम करवाया, दर्शक भाग कर आया सलाम करने के लिए। ये है दर्शक को ये मुकाबला और दूसरा सेमीफाइनल वाला। ये मैच रोमांचक होगा, ये मैच बढ़िया होगा। अभी अभी हमारे मंच पर युवा शक्ति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मंच पर विराजमान विनोद प्रजापति जी, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। 2 विकेट की खुराक ले ली है। बड़ा बल्लेबाज जो था शहबाज मैक्सी, बैक टू विकेट, बैक टू बैक 50 जड़ी थे। जो दर्शक सामने वाली दीवार पे पूर्वी छोर पर गंगा जो पुल है उस छोर पे जो दर्शक दीवार पे बैठे हैं वो अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेंगे। थोड़ा सा जर्जर वो दीवार, तो ध्यान रहे। और जितने भी लोग दीवार पे हैं वो थोड़ा सा चौकन्ने होकर दीवार पर बैठेंगे। आप देख रहे हैं कि दीवारों पर, करकट पर, पेड़ों पर कहीं यूट्यूब भी चालू हो गया, चालू हो गया, यूट्यूब चालू हो गया। अब आए नए बल्लेबाज गोलू राणा, विकेट का खुराक चख लिया। 40 कदमों का रन, लंबा रन। क्या गेंद है, शानदार गेंदबाजी हो रही है ऑफ स्टंप के बाहर। ये दबाव भरा मुकाबला, बड़े बड़े खिलाड़ी इस मैदान पर शिरकत करते हुए नए साल में ब्लॉकबस्टर दूसरा मुकाबला। थोड़ा सा दबाव डाला है, वो बड़ा विकेट प्राप्त किया शहबाज मैक्सी का। क्या कहेंगे? लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पे विवेक की, मानो ऐसा लग रहा जैसे ऑस्ट्रेलिया से ब्रेकली चलकर आया यहाँ गेंदबाजी कराने के लिए। एक्शन कुछ ऐसा ही है विवेक का शमशेर भैया। दर्शकों की निगाहें इस गेंदबाज पे है और गोलू राणा के अंदाज में भी विकेट क्षेत्र में गेंद को भेजा है छोड़ने के लिए। भाई यूट्यूब वाला लाइव बंद हो गया था, फिर से चालू कर दिया है मैंने। लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, हम लोग को पता नहीं चल पाता है। तो इस लेंथ भटके थे और पिछुआ डिलीवरी थी। गोलू राणा ने घुटने टेके गेंद को बल्ले के नीचे लिया और मिड विकेट क्षेत्र में बिल्कुल राणा के अंदाज में 6 रनों के लिए भेजा। अब एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, 40 कदमों का रन है उनका, बहुत बड़ा रन। क्या वापसी करेंगे इस मुकाबले में? विवेक गंगा छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं और बहुत बड़ा रन। जल्दी जल्दी मैच को आगे बढ़ाएं। अंपायर बार बार हर गेंद पर चर्चा हो रही है, पेनल्टी लगा दी जाएगी, आप वार्निंग दीजिए। मैच को जल्दी आगे बढ़ाएं। इसी बीच गेंदबाज लंबा रन, 40 कदमों का रन, 6 फीट का ये गेंदबाज। इस बार उसको खतरा हो सकता है। क्या हो रहा है पर मैच बदलता हुआ और सबसे बाहर की बॉल, पट्टी भी डिलीवरी ज्यादा उछाल के साथ आई, कट करने गए, बल्ले का टॉप पैच, गली में खड़े थे शाहरुख खान और शाहरुख खान ने बोला चाहो तुम्हें भी यहाँ फंसा लिया जाएगा और विकेट निकाल लिया जाएगा। 2 ओवर 2 विकेट 15 रन। क्या शानदार वापसी कर ली इस मुकाबले में अहमद क्राफ्ट सोनवाला ने। अब देखते हैं कि कौन से नए वो बल्लेबाज आएंगे। आगमन हो रहा है पूर्वांचल का दिग्गज बल्लेबाज नोमान शेख का इस मैदान पर। मेरा लाइव बंद हो गया था यूट्यूब वाला, फिर से चालू कर दिया। ब्रांड ऑफ आजमगढ़, ब्रांड ऑफ टेनिस क्रिकेट आगमन हो चुका है मैदान के अंदर नोमान शेख का। और यहां से लीडरशिप पर जाएगी, यहां से लाइव ब्रॉडकास्टर के चैनल्स पर होने लगने वाली है नोमान शेख के चाहने वालों के, प्रशंसकों के। मैदान के अंदर शेर का आगमन हो चुका है, सामने विवेक का आगमन हो चुका है। विवेक ने क्या खूबसूरत कवर कराया, 2 विकेट कवर में निकालकर थोड़ा सा बैकवर्ड पे ढकेल दिया यहाँ ईशान टाइगर 11 छपरा की टीम को। 8 ओवर का मुकाबला 96 बनाने हैं जीतने के लिए। देखना पड़ेगा क्या कुछ होता है, लेकिन शमशेर भैया एक बार अगर देख ले और सभी दर्शकों को बता दें शमशेर भैया की
दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर और कस्बा माहौल स्पोर्ट्स दोनों लाइव टेलीकास्टर यहाँ पर जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, उनके दोनों YouTube चैनल पर मिलाकर अगर बात करें तो 20,000 लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं। 20,000 वहां, 15,000 यहाँ, ये आंकड़ा बढ़ेगा। इसी बीच गेंदबाज, नए गेंदबाज संजू है गेंदबाजी करने के लिए और स्ट्राइक पर रंजीत, और उठाया है उसको मिड विकेट क्षेत्र में छोड़ने के लिए। ये लंबा खूबसूरत दर्शनीय सिक्सर रंजीत के बल्ले से। एकदम शांति से खड़ा रहो। मैच को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएं। रंजीत के बल्ले से आता हुआ वो बड़ा छक्का। मैच को जल्दी जल्दी दोनों अंपायर आगे बढ़ाएं। हर गेंद पर चर्चा नहीं होगी, बता दें कप्तान सैम हेलमेट, इस बात को ध्यान दें वरना पेनल्टी लगा दी जाएगी 5 रनों की। बहुत सही नियम है यहाँ पर। दर्शकों की डिमांड है कि मैच को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जाए। अब स्कोर बढ़कर 21 रन। संजू चलेंगे, एक और दूर लंबा छक्का आता हुआ रंजीत के बल्ले से। घुटना टेक तमाशा, देख तमाशा मेरे बल्लेबाजी का। आया है आज मैदान में भदोई का राजा, देख तमाशा मेरे कारनामे का। सामने मेरठ का हो या मथुरा का, सामने भदोई वाला है, बल्ला चलाने के लिए विवश कर डाला है सबको। सभी गेंदें सही है। आप मैच को जल्दी आगे बढ़ाएं, दोनों टीमें ध्यान दें। इसी बीच कुछ दबाव महसूस करते हुए गेंदबाज चलेंगे रंजीत के लिए। इस बार इनसाइड एज वहां पर, इस बार वापसी की गेंदबाज ने। ये मैच रोमांचक हो चला है, ये मैच घातक हो चला है। साइड स्किन के सामने जितने भी दर्शक है, निवेदन है वो दोनों छोरों पर वो साइड स्किन छोड़ दें। बल्लेबाजी करने में थोड़ी दिक्कत आ रही। साइड स्किन के सामने जो दर्शक बैठे हुए हैं, कमेटी के सदस्यों से निवेदन है कि एक बार वो पूरा राउंड लगा लें चारों तरफ। इसी बीच एक और अच्छी गेंद सचिव सुधीर यादव जी से निवेदन है कि एक बार पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा लें और साइड स्क्रीन के सामने जो दर्शक बैठे हुए हैं सबको कैमरे में कैप्चर किया जा रहा है। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो फिर आप समझेंगे। साइड स्क्रीन के सामने से हट जाए, मैच को सुचारू रूप से चलने दें। आप सुन नहीं पा रहे, लगा मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है दर्शकों तक। साइड स्क्रीन के सामने उत्तर और दक्षिण छोर पे। इसी बीच अच्छी वापसी की, 2 छक्का खाने के बाद इस ओवर में अच्छी वापसी करते हुए वापसी किया है। शेर के सामने शेर की गेंदबाजी है। एक पश्चिम उत्तर प्रदेश का, एक पूर्वांचल का, दोनों के बीच ये मुकाबला चल रहा है। बेस्ट वर्सेस बेस्ट का ये मुकाबला अभी तक भारी पड़ रहे थे, उसके बाद कमबैक कराया गेंदबाज ने। स्कोर पहुंचा 27, 2 विकेट के नुकसान पे। इस बार बल्ले पर चढ़ी नहीं, मिड विकेट क्षेत्र में कप्तान सैम हेलमेट पे 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर की गेंदबाजी यहां से समाप्त हो चुकी है। इसी के साथ मंच पे उपस्थित नगर के पूर्व चेयरमैन शशि सोनकर जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। युवा शक्ति संघ के अध्यक्ष स्नातक एमएलसी भाई सुनील यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे जी के पौत्र आदरणीय श्री आनंद शंकर पांडे जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। श्री शंकर द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ में मास्टर जलालुद्दीन साहब आप उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। 27 तारीख को शुरुआत हुई थी श्रृंखला की। 1 तारीख को फाइनल खेला जाना था। नए वर्ष के पहले दिन यानी 2026 का आज पहला दिन है और तमाम खचाखच लगभग 15,000 की संख्या में इस मैदान के चारों तरफ आप लोग दर्शकों की होड़ देख सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने सजाया हुआ है, जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहां से इस मुकाबले को देख रहा है। सामने पुल के ऊपर आप देख सकते हैं लगातार दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई। पेड़ के ऊपर, जिसको जहां दीवार पे, कहीं भी घर के ऊपर, छत पे, जहां जगह मिल रही है शमशेर भैया इस मुकाबले को, इस टूर्नामेंट को सफल करने के लिए उपस्थिति दर्ज कराते हुए। बिल्कुल
जबरदस्त भीड़ आई है। एक सूचना है, शेरू यादव भटौला के रहने वाले शेरू यादव तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो गंगा छोर पर जो साइड स्क्रीन है वहां पर आपके बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। शेरू यादव भटौला के, वो अपने बाबा से संपर्क कर ले। तो सचिन लाइन पर राइड करते हुए देखते हुए तैयारियों का जायजा ले, तो साइड स्क्रीन के सामने से हट जाए। जो भी दर्शक है, निवेदन है, अब आएंगे गेंदबाज सरताज, सामने है रंजीत, मिसकैच कर दिया। बहुत इस मैच के लिए अच्छे मॉन्टी वहां मौजूद थे, लॉन्ग ऑफ पर दौड़ कर आए, कवर किया डिस्टेंस को बॉलर अपने बीच का। अंतिम समय में जरूर डाउन लगाने का एफर्ट दिखाया जरूर, लेकिन वो एफर्टलेस नजर आया, कोई मतलब बना नहीं और गेंद निकल गई और सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। और शमशेर भैया दुबई से लेकर कहीं ना कहीं कतर, ओमान से लेकर अपने इस टूर्नामेंट को देखा जा रहा है और ऐसे ही एक मित्र हमारे तालिब भाई के मासूम छोरा अब्दुल्ला भाई इस टूर्नामेंट को और इस मुकाबले को देखने के लिए आज की अपनी ड्यूटी भी कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं। तो वो सोच सकते हैं कितनी फैन फॉलोइंग है हमारी। डॉक्टर जितेंद्र यादव, माता विमला देवी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भारत के अलावा खाड़ी देशों से भी लोग इस मैच को लाइव देख रहे हैं। लाइव के सारे रिकॉर्ड टूटते हुए 20,000 प्लस व्यूअर्स और इस मैदान पर भी 15,000 के आसपास संख्या। तो लगातार ये मैच चलता हुआ, इसी बीच गेंदबाज चलेंगे रंजीत के लिए और दांडे गोल, बत्ती गोल, बल्लेबाज तो चल पड़ा, गेंदबाज पावरफुल, एक और विकेट यहाँ पे। ट्विस्ट बचा था, ट्विस्ट आना था, ट्विस्ट में बहुत कुछ बचाना था, मतलब ऐसा था खेल भरपूर तो दिख रहा है, आनंद बहुत ज्यादा दिलाना था, आनंद दिलाया है, ट्विस्ट बचा है शमशेर भी अभी भी। अब वो जोड़ी मैदान पर जिसने पिछले वर्ष जम के खबर ली थी, बखिया उदय के रखनी थी, नोमान शेख और रवि बनारस की वो बहुचर्चित जोड़ी अब इस मैदान पर आते हुए, क्या ये दोनों दिग्गज बल्लेबाज इस तरह से फाइनल पिछले वर्ष सीजन 7 में अपनी टीम को जिताया था, क्या यहां से फाइनल में पहुंचा पाएंगे? ये तो समय ही बताएगा। एक तरफ आप देख सकते हैं किंग ऑफ आजमगढ़, ब्रांड ऑफ आजमगढ़, एक तरफ ब्रांड ऑफ टेनिस क्रिकेट, दोनों ब्रांड बन चुके हैं टेनिस क्रिकेट के। एक तरफ पक्षी में सारस, तिथि में 11, पत्थर में तारस, सबसे सुंदर भारत और सबसे सुंदर भारत में एक शहर पड़ता है बनारस, वहां से आता है रवि बनारस। और एक तरफ नमान शेख। सचिव सुधीर यादव जी से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द मंच के पास आए। आज के मुख्य अतिथि सूर्य कुमार यादव का परिवार, सूर्य कुमार यादव के चाचा हमारे बीच पहुंच रहे हैं थोड़ी ही देर में। आप सभी कमेटी के सदस्यों से निवेदन है वो उनको रिसीव करें और मंच पे जो लोग अतिरिक्त हैं वो मंच छोड़ दें। हमारे आज के मुख्य अतिथि सूर्य कुमार यादव के चाचा श्री विनोद कुमार यादव जी, पूर्व अध्यक्ष गोवर्धन पूजा समिति, वर्तमान संरक्षक युवा शक्ति संघ, इस मैदान पर होंगे। इसी बीच रवि बनारस और लंबा छक्का, काउंटर अटैक किसको बोला जाता है? हलोज में आएगा, दूर जाएगा और दर्शकों को करके दिखाएगा, नाम रवि है, बड़ा मजा आएगा। पहले से था बाउंड्री के अंदर जो लोग हैं पैर बाहर कर ले, बाउंड्री के अंदर जो पैर करके बैठे हैं बाउंड्री से बाहर कर ले। इसी बीच रवि बनारस के बल्ले से पहले ही गेंद पर वो छक्का आता हुआ, शानदार अंदाज में छक्का जरा। सरताज चलेंगे, ऑफ स्टंप के बाहर। एज का रिव्यू नहीं यहाँ पर उपलब्ध है, एज का रिव्यू नहीं, आप वाइड और नो बॉल का रिव्यू दे सकते हैं। मैच को जल्दी आगे बढ़ाएं। अंपायर का निर्णय यहाँ पर बिल्कुल। लगातार नमान शेख रवि बनारस की जोड़ी आप देख रहे हैं मैदान के बीचों बीच, और उसी प्रकार से आप जहां नमान शेख को देखेंगे तो आप मारी खान को भी देखेंगे। हालांकि मारी खान की टीम यहां जरूर नहीं है, लेकिन बड़े भाई मारी 11 आजमगढ़ टीम के ऑनर मारी खान साहब भी लगातार हम सभी के बीच बने हुए, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे रवि के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार वाइड का इशारा आता हुआ। सचिव सुधीर यादव जिससे निवेदन है वो जाए। हमारे आज के मुख्य अतिथि कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं।
सारी तैयारियां पूरी कर ली जाए। सूर्य कुमार यादव के चाचा विनोद कुमार यादव जी का आगमन हो रहा है इस मैदान पर। उनके प्रथम कोच भी माने जाते हैं सूर्या के, तो इस मैदान पर मुख्य अतिथि के रूप में। इसीलिए सरताज गंगा चौर से चलेंगे गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पर होगा बनारस। क्या ये मैच बदल रहा है, क्या ये मैच बदल रहा है। सोनवारा के खिलाड़ी ये क्या हो गया, कतई जहर छा गया गेंदबाज मैदान में। रवि बनारस को चलता किया है और भेजा है पवेलियन की तरफ। अब आएगा कोई नया बल्लेबाज। क्रिस भी बचा है, मुकाबले में मजा दोगुना है। बने रहिए, देखते रहिए, जो नहीं आए उनको बताइए, उनको समझाइए, उनको कहिए कि जुड़िए दिलचांद क्रिकेटर सलेमपुर कस्बा माहौल स्पोर्ट्स फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर और मजा लीजिए इस मुकाबले का। सेमीफाइनल एक तरफ ईशान टाइगर 11 छपरा, एक तरफ अहमद आयरन क्राफ्ट सोनवारा। देखिए 100 रुपए वो देख क्या रहे। बहुत बड़ा विकेट प्राप्त किया सरताज ने इस मुकाबले में। अब है अल्तमस और नुमान की जोड़ी। हेलो, अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। माफ करिए, सरताज ने गेंदबाजी कर रहे हैं और अल्तमस आए स्टाइलिश बल्लेबाज स्ट्राइक पर। अच्छी गेंद लाजवाब गेंदबाजी सरताज, जबरदस्त ओवर डालते हुए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का खेल यहाँ से बचा हुआ है। 56 रन की आवश्यकता और बची हुई है यहाँ पे। अगर देखा जाए ईशान टाइगर 11 छपरा के लिए अल्तमस शक्ति, एक तरफ नवाज शेख, एक तरफ अनुभव बन पाएगा ये खिलाड़ी। दोनों के बीच कितनी बड़ी होगी साझेदारी। गढ़ है 4 ओवर 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हेलो, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 8 के आज के फाइनल दिन के मुख्य अतिथि हमारे बीच आ चुके हैं। मैं आपसे परिचय करा दूं, मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे बीच श्रीमान विनोद कुमार यादव जी, जो युवा शक्ति संघ के संरक्षक हैं और पूर्व अध्यक्ष गोवर्धन पूजा समिति हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हेलो, हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि के तौर पे आदरणीय श्री विनोद कुमार यादव जी, जो भारत के स्टार क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव के चाचा जी हैं और उनके पहले कोच हमारे बीच उपस्थित हैं, जो युवा शक्ति संघ के संरक्षक हैं और पूर्व अध्यक्ष गोवर्धन पूजा समिति। आपके साथ आदरणीय श्री अर्जुन यादव जी, जो समाज सेवी हैं और क्या हुआ DLW में आप कॉन्ट्रैक्टर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ डॉक्टर अवधेश यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने समय में इस राष्ट्र की सेवा के लिए अपना तन मन लगाया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आप ही के साथ आदरणीय श्री इंद्रजीत यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। उसमें बोलो तो। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे जी के स्मृति में यह टूर्नामेंट हो रहा है, जो नगर के पहले विधायक और स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने इनकलाबी आवाज से अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, और दूसरे विधायक जिन्होंने यहाँ के तमाम क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेजों के दांत खट्टे किए और तिरंगा को लहराया बड़े ईशान से, उनके स्मृति में यह टूर्नामेंट हो रहा है। और ये बड़े खुशी की बात है कि भारत के स्टार क्रिकेटर T20 के बेताज बादशाह सूर्य कुमार यादव जी के चाचा जी और उनके पहले कोच हमारे बीच मंच पे उपस्थित हैं, आदरणीय श्री विनोद कुमार यादव जी, जो युवा शक्ति संघ के संरक्षक होने के साथ साथ गोवर्धन पूजा समिति के पूर्व अध्यक्ष। आपके साथ समाज सेवी आदरणीय श्री अर्जुन यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं।
आदरणीय डॉक्टर अवधेश यादव जी जो पूर्व फौजी रहे हैं, और आदरणीय श्री निश्चित यादव जी वकील साहब, आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। मंच पर उपस्थित नगर के पूर्व चेयरमैन शशि सोनकर जी का भी बहुत बहुत स्वागत। जलालुद्दीन मास्टर साहब, चंदन सोनकर जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मनोज भाई हैं, संदीप श्रीवास्तव जी हैं, और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे जी के पौत्र श्री आनंद शंकर पांडे जी, श्री उमा शंकर द्विवेदी जी, और इस आयोजन के उपाध्यक्ष हर्ष पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं, और युवा शक्ति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्नातक एमएलसी प्रत्याशी भाई सुनील यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मंच पे उपस्थित सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका सहयोग इस आयोजन को सफल बनाने में हमेशा की तरह रहता है। मैं विशेष आभार प्रकट करूंगा सूर्य कुमार यादव जी के चाचा जी और उनके पहले कोच आदरणीय श्री विनोद यादव जी का, जो सीजन 1 से लेकर सीजन 8 तक के सफल आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो शानदार ओवर की समाप्ति हुई। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 49 रन। अब यहां से बची हुई 18 गेंदों पर 47 रनों की आवश्यकता। गेंदें 18 रन 47। दो दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर, एक युवा उभरता हुआ सितारा अल्तमश सिक्की और नुमान शेख, ये अनुभव और युवा दो जोड़ी क्या करेंगे। मैच को जल्दी अंपायर से आगे बढ़ाएं, ऑलरेडी 3 बजने को है। मैच को जल्दी आगे बढ़ाएं। कप्तान रवि बनारस वहां पर आकर के अल्तमश से कुछ बातें कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी बातों को निपटाएं और मैच को आगे बढ़ाएं। दोनों अंपायर 18 गेंदों पर 47 रनों की आवश्यकता। हजारों हजार की संख्या में आए हुए जन सैलाब का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं इस मैदान पे। अब ये मुकाबला रोमांचक हो चला है। अब आ गए हैं विवेक उर्फ ब्रेटली, ये नाम यहां पर उनको मिला है। क्या करेंगे, या फिर ये अनुभवी खिलाड़ी नुमान शेख भारी पड़ेगा। इसी बीच गंगा चौर से 40 कदमों का दबाव दोनों खिलाड़ियों पर। रनअप पे थोड़ा सा भटकाव हुआ था ब्रेटली के, विवेक के। अब एक बार फिर से विवेक तैयार हो रहा है। दबाव भरे क्षण इस मुकाबले में, कौन जाएगा फाइनल में। ये 18 रन 47। मैं दर्शकों से चाहूंगा जब ब्रेटली अपने बॉलिंग रनअप पे हो तो दर्शकों के शोर के बीच ये गेंद होनी चाहिए। ब्रेटली चलेंगे राइट हैंड विकेट, और इस बार खेला है मिड विकेट क्षेत्र में। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन से कुछ खास दबाव पड़ने वाला नहीं है शुभम, वो लंबे लंबे छक्कों की जरूरत है इस मैच में। 17 गेंदें 46 रन की आवश्यकता। यहां से स्ट्राइक पर आ जाएंगे अल्तमश सिक्की। कल 2 ओवर में 24 चाहिए थे, इन्होंने 1 ओवर में 24 बना दिए थे। तो कुछ स्टाइलिश बल्लेबाज के साथ साथ स्टार बल्लेबाजों में भी अपना नाम शुमार कर रहे हैं धीरे धीरे अल्तमश सिक्की, और आज जरूरत भी है। सामने 17 बॉल आपके पड़ी हुई है, रन में रिक्वायर्ड के तौर पे 46 बनाने हैं आपको, और दिखते क्या कुछ होने वाला है। एक बार फिर से गेंदबाज चलेंगे, गंगा चौर से गेंदबाजी करने तैयार, और अल्तमश ने उठाया तो तुझे क्या बाहर जाएगी, बिल्कुल जाएगी खेलने के लिए। अल्तमश के बल्ले से आता हुआ नाजुक मौके पर बहुत ही लंबा छक्का। सिक्स अल्तमश सिक्की का सिक्स। जंगल में रहो या बस्ती में रहो, महंगी में रहो या सस्ती में रहो, तूफानों में रहो या कश्ती में रहो, मगर जहां भी रहो, मगर मस्ती में रहो, अल्तमश सिक्की लाजवाब छक्का। अब यहां से बची हुई 16 गेंदों पर 40 रनों की आवश्यकता। मैच फंसता हुआ, इसी बीच गेंदबाज चलेंगे अल्तमश के लिए। हेलीकॉप्टर शॉट कर रहे हैं, क्या लाजवाब शॉट है, कितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अल्तमश सिक्की ये लगा हेलीकॉप्टर, दर्शक दीर्घाले, क्या लाजवाब शॉट है। हाई हैंडसम चौका भी, हाई हैंडसम छक्का भी, हर कुछ लगाना जानता है, तलवार को तलवार से काटना जानता है अल्तमश सिक्की, और रनों को बल्ले से छाटना जानता है। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है। इस मैच में पिछड़ रहे थे, 2 छक्के जड़ के इस मैच में वापस ला दिया अपनी टीम को ये युवा बल्लेबाज। छरारा बदन, गोरा रंग, 5 फीट 9 इंच का ये बल्लेबाज एक बार फिर से तैयार हो रहा है। मैच का रुख पलट के रख दिया है। क्या वापसी करेंगे विवेक, जिन्होंने बहुत
बहुत बड़ा विकेट दिलाया था रंजीत का। विवेक के कंधों पर जिम्मेदारी, विवेक चलेंगे हल्के के कदमों से, विवेक शक्ति की की गेंद इस बार खेला है, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा इस बार वापसी की गेंदबाज ने। तो दर्शक रोमांच से भर गए इस मुकाबले के, ब्लॉकबस्टर मुकाबला जिसके लिए दर्शक है इस मैदान पर। ये मुकाबला ब्लॉकबस्टर बनता हुआ, ब्लॉकबस्टर भी बन रहा है, सुपर हिट भी बन रहा है, कहने की पिक्चर सुपर डुपर हिट चल रही है इस मैदान के अंदर। कौन यहां से फाइनल में खेलने वाला है? रोहित मिश्रा टीम के आगे, यानी मिश्रा 11 पटना के आगे इंतजार कर रहे हैं पटना के खिलाड़ी। इनमें से कौन आगे निकलेगा, क्या लग रहा है? दर्शक बने रहिए। 14 गेंदें, रन 33 और इस बार खेला रखा गया बाहर 4 रनों के लिए। लाजवाब चौका, ओवर पिच बॉल, बिल्कुल खड़े थे वहीं पे, स्टैंड एंड डिलीवर के तौर पे ये शॉट खेला, आने दिया बल्ले को और क्या लाजवाब रिस्ट पोजीशन का कमाल वहां पे, कलाइयां घुमाई, बल्ले पे संपर्क कच्चा, एक्स्ट्रा कवर खाली था, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और गैप पे से मिला चौके के लिए। आप सभी दर्शकों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच मंच पे इस आयोजन को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से भव्यता प्रदान करने के लिए भारत के स्टार क्रिकेटर, भारत ही नहीं वरन दुनिया के 2020 क्रिकेट के बादशाह सूर्य कुमार यादव जी के चाचा जी, जो कि उनके पहले कोच रहे हैं, आदरणीय श्री विनोद कुमार यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके साथ श्रीमान अर्जुन यादव जी समाज सेवी, श्रीमान अवधेश यादव जी पूर्व फौजी, श्रीमान इंद्रजीत यादव जी वकील साहब हमारे बीच उपस्थित हैं और आपके ही साथ युवा शक्ति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सुनील यादव जी और नगर के पूर्व चेयरमैन भाई शशि सोनकर जी उपस्थित हैं। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबके सहयोग से ये आयोजन पूर्वांचल ही नहीं वरन पूरे उत्तर प्रदेश के ही सबसे शानदार टेनिस बॉल के टूर्नामेंट में गिना जा रहा है और आने वाले सीजन 9 और 10 में ये पूरे भारत में अपने ख्याति को प्राप्त करेगा। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। तो अब बची हुई 12 गेंदों पर 28 रनों की आवश्यकता, 12 गेंदें रन 28 यानी 14 रन प्रति ओवर। ये मुकाबला फंस चुका है, इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। ये जोड़ी खतरनाक, अगर ये जोड़ी मैदान पर रह जाती है तो मुकाबला निश्चित रूप से बहुत ही रोमांचक होगा। बिल्कुल, कल भी परसों मुकाबला जब हुआ था तो 12 पे 32 या 34 चाहिए थे, अल्तमश ने वहां से मुकाबला फिनिश किया था और यहाँ भी सूरत हाल बिल्कुल वहीं पे है और अल्तमश आए हैं और लगातार छक्के लगाकर मुकाबले को बिल्कुल बैलेंस कर दिया है। फाइनल मुकाबले के लिए मिश्रा 11 पटना के कप्तान से निवेदन है, पूरी टीम तैयार हो, एकदम बिल्कुल तैयार होके अब आए हैं गेंदबाजी पर। याकूब के ऊपर जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी और स्ट्राइक पर नुमान शेख लाइन क्या बढ़ती है, 25,000 लोग इसी बीच गेंदबाज चलेंगे। नुमान ने खेला कारपेट के जरिए लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद, बहुत ही शानदार गेंद, दबाव भरे शय में यार्क लेंथ गेंदों को करना बहुत कठिन होता है, ओवर पिच भी हो सकती है, तो बहुत ही शानदार गेंद। अब स्ट्राइक पर स्टाइलिश बल्लेबाज अल्तमश डंडा पैर के पास पहुंचे शमशेर भी, वहां पे हमारे ऑफिशियल अंपायर संदीप सिंह राजपूत जी और हमारे स्क्वायर लेग अंपायर के तौर पे मौजूद हैं गौरव यादव जी, सलमान जी, इन सभी का भी बहुत अहम रोल रहा है तालिब इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। विगत कई वर्षों से इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनते हैं, अपनी अंपायरिंग से बहुत लाजवाब दर्शकों की निगाहें खींचते हैं और बहुत सटीक कहीं ना कहीं फैसले भी रहते हैं इनके। वो निर्णायक की भूमिका आसान होती नहीं है जैसे हम लोग को मालूम है, लेकिन क्या शानदार अंपायरिंग निभाई है इन सभी ने और शानदार ये मुकाबला, कच्चा कच भरा हुआ ये स्टेडियम, कच्चा कच भरा हुआ, मजा आ रहा है, मजा क्या दर्शक, ये है मजा सीजन का। 7 सीजन में बहुत मजा दिलाया था, 8वें सीजन में 2 गुना मजा दिलवाया है आप लोगों को। एक तरफ देखिए रवि बनारस एंड कंपनी है, एक तरफ नुमान शेख ब्रांड ऑफ टेनिस क्रिकेट आजमगढ़ का किंग, एक तरफ अल्तमश सिटी स्टार टेनिस बॉय जो भी ISL में धमाका करके आया है। दोनों के बीच में ये साझेदारी लंबी क्या फिनिश होगा ये मुकाबला, या फिर करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी कमबैक। डॉक्टर जितेंद्र यादव जी की तरफ से इस ओवर में 3 छक्का लगने पे 1100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। 3 छक्के पे 1100 रुपए का पुरस्कार, वो हैट्रिक रहेगा तो भी, नहीं रहेगा तो भी, 3 छक्का लगा तो 1100 का पुरस्कार डॉक्टर जितेंद्र यादव जी की तरफ से दिया जाएगा बल्लेबाज को। धन्यवाद। नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा आया है, यानी 2 रन बन चुके हैं। अब यहां से चाहिए जीतने के लिए अगर देखा जाए। थर्ड अंपायर ने नो बॉल का इशारा दिया,
बिहाइंड द लाइन कुछ नहीं था, बॉलर का शूज जो था बिहाइंड द लाइन कुछ नहीं था। तो मुस्तैद अंपायरिंग यहाँ पर थर्ड अंपायर। तो जल्दी जल्दी मैच को आगे बढ़ाए। फ्री हिट, अगर इस बॉल पर छक्का जाता है तो ये यादव सेना के अध्यक्ष रणधीर यादव जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद। अच्छी वापसी की वहां पर। अरे भाई रुक जा यार, क्या अच्छी चाहते हैं वापसी यार भाई की। में। मैच को तेजी से आगे बढ़ाए। फेसबुक पे देख इसके लेना, बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो दिलशान मिश्रा पे और देख ले पट्टा भाई, तैयार है। मेहरबानी माफी चाह तो ठीक है। नोमान जी से निवेदन है, बॉल सब सही है, मैच को आगे बढ़ाए वरना पेनल्टी लग सकती है। आप जानते हैं कमेटी बहुत स्ट्रिक्ट है, हमें अपना आयोजन कराना है। आप लोग बार बार समय न लीजिए, सभी बॉल सही है, 10 बॉल 20 बॉल जितना सब सही है। मैच को आगे बढ़ाए। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे स्ट्राइक पर नोमान शेख, और नोमान ने वहां पर ड्राइव किया है। गेंद केवल क्षेत्र में जा रहे हैं, रखेंगे बाहर चलने के लिए। अंडर प्रेशर शानदार स्ट्रोक, लाजवाब कवच के ऊपर से गेंद को भेजा, दो खिलाड़ियों के दरमियान से निकल जाएगी 4 रनों के लिए। अब 9 गेंदों पर बची हुई 9 गेंदें, रन चाहिए 21। रोमांच बढ़ता हुआ, माहौल गर्माता हुआ इस मैदान पर। 25,000 दर्शक लाइव जुड़े हुए, 15,000 के आसपास इस मैदान पर मौजूद। और आप देख सकते हैं पुल पर भी पैर रखने की जगह नहीं बची आज। रन चाहिए 21, गेंदें बची है 9। क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा, और 6 रनों के लिए भेजा। नोमान शेख के बल्ले से निकलता हुआ ये करारा छक्का। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, किंग गोज डाउन द ग्राउंड। क्या लाजवाब स्ट्रोक, सीधे मिड विकेट के ऊपर से छक्का। जो दूसरे दिन आपने वो लगाया था इसे छक्का, वही शॉट लगाया किंग ने यहाँ पे। साहब क्या बात है, मान लो रहमान साहब को ब्रेड एंड बटर लगा के खिला रहे हैं आप बल्ले से। क्या खूबसूरत शॉट लगाया है। अब बहुत बड़ा विकेट रोकना होगा, अगर इस मैच में जीतना होगा तो ये विकेट बहुत महत्वपूर्ण। ऑफ स्टंप के बाहर इस बार कुछ दबाव महसूस करते, वाइड का इशारा, दबाव हर इस मैच में। मैच बदलता हुआ, मैच पलटता हुआ, अंतिम गेंद तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस मुकाबले में। अंतिम गेंद तक सच में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी तक का स्कोर बोर्ड अगर देखें तो लगातार बढ़ रहा है। हेलो, इसी के साथ हमारे बीच संतोष यादव जी जो पूर्व फौजी रहे हैं और युवा शक्ति संघ के बनारस के जिला अध्यक्ष हैं, आप हमारे बीच अभी अभी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार फिर थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं, देखना पड़ेगा कि क्या फैसला आता है थर्ड अंपायर का। लेकिन जिस प्रकार से मुकाबला बदला है तालिब, नोमान शेख ने एक बता दिया है कि क्यों मुझे किंग ऑफ आजमगढ़, किंग ऑफ टेनिस क्रिकेट कहा जाता है। और जिस तरीके की पारी अंडर प्रेशर में ये खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं सामने सैम हेलमेट भी अब प्रेशर में आ चुके हैं। लगातार गेंदबाज से बातचीत कर रहे हैं, लगातार अपने खिलाड़ियों से बातचीत हो रही है। स्कोर अगर बात करें तो 82 रन भाई यूट्यूब पे बंद हो रहा है, फेसबुक पे देख पेंडिंग है अभी फैसला। क्या फैसला आता है थर्ड अंपायर का? यही सेम नाम है, सेम 14 नाम रन है। चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अभी भी स्कोर 82 रनों पर रुका हुआ है। आठ गेंदें 14 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। दोनों खिलाड़ी आजमगढ़ के, एक यंगस्टर, एक है सबसे सीनियर। अब बची हुई 8 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता। मैच को आगे बढ़ाएं। वाइड नहीं है, बता दिया गया है, उस वाइड नहीं है। मैच को आगे बढ़ाएं, फैसला दे दिया गया, वाइड नहीं है। 8 गेंदें, रन 14। ये 2 गेंदें इस ओवर की बहुत बड़ी गेंद, 2 लाख या 1 लाख की गेंदें हो सकती है। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे, पॉइंट के क्षेत्र में खेला है। वाह वाह वाह, क्या छक्का है। अंडर प्रेशर सेमीफाइनल का प्रेशर, लेकिन सामने कौन है? नोमान शेख पॉइंट के ऊपर से अपर कट। सेमीफाइनल मुकाबले के लास्ट ओवर्स के पहले के ओवर में छक्का लगाकर प्रेशर कहीं ना कहीं बिल्कुल कम कर दिया है। अब मुकाबला रवि बनारस एंड कंपनी की तरफ झुकता हुआ। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे नोमान के लिए, और नोमान ने खेला है, फील्डर मौजूद। क्या कोई ट्विस्ट बचा इस मुकाबले में? बड़ा विकेट प्राप्त करते हुए नोमान से बाहर जाएंगे। अंतिम ओवर का रोमांच आएगा। अब यहां से 6 गेंदों में 8 रन चाहिए। जनता धकधकी धड़कन, आंखें, दिमाग सब एक तरफ। भाई फेसबुक पे बंद, यूट्यूब पे बंद हो गया यार। दिख चुकी है तालिब।
ये विकेट बड़ा विकेट है। नुमान शेख ने अंडर प्रेशर में ऐसी बल्लेबाजी करी है, माने ऐसा लग रहा था कोई प्रेशर है ही नहीं। प्रेशर व्हाट प्रेशर, ऐसा कुछ जवाब दे रहे थे सामने वाले को, लेकिन जैसे ही विकेट गिरा थोड़ा सा प्रेशर अब आ चुका है रवि बनारस हिंद कंपनी के ऊपर। मिश्रा 11 के कप्तान दीपू गिल जल्दी से दौड़ के कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। मिश्रा 11 के कप्तान दीपू गिल कमेंट्री बॉक्स में जल्द से जल्द आ जाए। अंतिम ओवर का रोमांच दर्शकों के बीच और हम कमेंटेटर्स आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मौजूद। कमेंट्री पैनल में तालिब, शुभम, विक्की, ये आदर्श, ये सारे कमेंटेटर्स, सुजीत सांझी हम लोग के बीच थे। अंतिम ओवर का रोमांच तैयार है आप सब अंतिम ओवर के लिए। संजू गेंदें हैं 6, रन चाहिए 8 और स्ट्राइक पे स्टाइलिश बल्लेबाज अल्तमास सिक्की। क्या मामला सुपर ओवर में जाएगा या रवि एंड कंपनी इस मुकाबले को लेकर उड़ जाएगी या सोनवाड़ा की टीम पलटवार करेगी? सब कुछ दांव पे लगा है, सब कुछ दांव पे लगा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 6 गेंदें बताएंगे, लेकिन सामने अल्तमश भाई यूट्यूब पे बंद हो गया है, आप लोग फेसबुक पे देख लो। देखेंगे कि क्या आज मुकाबला फिनिश करेंगे। अंतिम ओवर का रोमांच मैं दर्शकों से चाहूंगा जुड़िए इस मैच में। अंतिम ओवर की पहली गेंद और शानदार गेंद, शानदार गेंद, गेंदें बची है 5, रन चाहिए 8, मुकाबला कर भी पकड़ता हुआ। क्या आठ है, क्या ठाठ है, क्या बाट है, देखना पड़ेगा कौन कितने आगे निकलने वाला है। दूध का जरा मटर को भी फूक फूक कर पीता है। ये पहली बॉल कहीं ना कहीं डॉट हो चुकी है। आने वाली 5 गेंदें वो प्रेशर हल्का सा कहीं ना कहीं होगा अल्तमश के ऊपर भी, लेकिन गेंदबाज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। दर्शकों से चाहूंगा तालियों के बीच शोर उठता हुआ और एक रन ही आएगा, मात्र गेंद, शानदार गेंदबाजी, बची हुई गेंदें 4, रन चाहिए 7, मुकाबला गर्मी पकड़ता हुआ। अब आए हैं रघुवेंद्र, चालू के लोग परेशान है। 7 रन, मुकाबला फंसता हुआ नजर आ रहा है। गेंदबाजी शानदार चल रही है। सरताज गेंदबाज, शानदार गेंदबाजी, तालियों के बीच दर्शकों को शोर के बीच अगली गेंद और अच्छी गेंद, क्या शानदार गेंदबाजी। अभी तक 3 गेंदों में छक्का कर रखा है। बची हुई गेंदें 3, रन चाहिए 6, मुकाबला गर्मी पकड़ता हुआ। कोलाहल मच गया इस मैदान पर। क्या मुकाबला हो रहा है, क्या जबरदस्त मुकाबला घटित होता हुआ, जिसके लिए दर्शक इस मैदान पे आए हैं वो उनको देखने को मिल रहा है। रोमांच अपने चरम पर। बिल्कुल सेमीफाइनल हो तो ऐसा हो। 3 गेंदें 6 रन, एक बड़ा हिट। दर्शकों से निवेदन है, तालियों के शोर के बीच, दर्शकों के शोर के बीच और ये बड़ा विकेट आ गया है। अल्तमश आउट हो गए हैं। हिसाब से सुइयों पर लाकर खड़ा किया। अल्तमश का विकेट, सोनवाड़ा फिर से आ गई है मैच में। सरताज जैसे गेंदबाज खड़े होते हैं और एक और विकेट और ट्विस्ट बचा है। दोनों चाहिए 6। मैं चाहूंगा इस गेंदबाज के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। शानदार गेंदबाजी सरताज के द्वारा इस मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया सरताज ने अपनी गेंदबाजी से। चलिए अब आ रहे हैं आयुष पाल, बताएंगे क्या है हाल चाल, क्योंकि अब चाहिए 2 पे 6, कल बनाए थे 1 पे 6। दर्शक दरगाह में से कोई भी व्यक्ति खिलाड़ियों के पास ना आए। माहौल गर्म हो चुका है, इस मैदान पर आग लगी हुई है, आग उगलते हुए गेंदबाज सरताज क्या करेंगे। बची हुई गेंदें 2, रन चाहिए 6, क्या होगा, क्या होगा इस मुकाबले में। एक बार फिर से जब कोलाहल मच गया इस मैदान पर, आयोजन समिति के सचिव सुधीर यादव के चेहरे पर वो लंबी लंबी मुस्कान दिख रही है। आयोजन अपने चरण पर, मैच अपने चरण पर, सरताज तैयार, गंगा छोर से मैं चाहूंगा दर्शकों से फिर वही ताली, फिर वही शोर और तैयार हो रहे हैं आयुष पाल। क्या हीरो बन पाएंगे आयुष इसी बीच शोर के बीच। और आप अकेले
क्यों कह रहे हो? मैं इधर दिखाऊं तुमको दिखाऊं? अजीब हाल है यार। मैं इधर दिखाऊं तुमको देखूं? सादे ड्रेस में इसलिए कोई भी दर्शक ग्राउंड में नहीं आएगा, कोई भी दर्शक मैदान में नहीं घुसेगा। अंतिम का मैच सरताज के लिए फुल टॉस, नो बॉल होगी संभवतः, नो बॉल। अंपायर का इशारा, नो बॉल। अब 1 पे 3 रन। अंपायर का इशारा, नो बॉल। क्या ट्विस्ट आता है इसमें? 1 गेंद 3 रन। दर्शक मार रहे, सभी दर्शक मार रहे हैं। मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, अब चाहिए 1 पे 3। कितना चढ़ा यूट्यूब पे? सभी दर्शक बाउंड्री लाइन के बाहर ही खड़े रहे। 1 गेंद 3 रन। 1 बॉल पर 3 रन की जरूरत। कौन जीतेगा? फ्री हिट, नो बॉल थी, फ्री हिट है। जी आयुष के पास वो कैपेसिटी है कि वो छक्का मार सकते हैं। ये तो समय बताएगा। सरताज ने भी शानदार गेंदबाजी की है। अंतिम गेंद के लिए चाहूंगा दर्शक जुड़ेगा इस मैदान पर। इस मैदान पर हजारों हजार की संख्या में सभी दर्शक अपनी जगह खड़े हो गए कोलाहल में। अंतिम गेंद, फाइनल से पहले का ये फाइनल। सरताज तालियों के बीच, शोर के बीच नीचे गिरा क्या तो पूरा होगा, आकाश ऊपर होगा, देखना पड़ेगा। क्या मैच हुआ है, क्या मैच हुआ है, क्या माहौल बना है। एक रन खाली करने, खाली करने, खाली करने की विकेट कम है। क्या जबरदस्त गेंदबाजी। सभी दर्शक तुरंत ग्राउंड से बाहर निकले। सभी दर्शक, जितने भी दर्शक अंदर आके देखिए ग्राउंड से बाहर निकले। फाइनल होने जा रहा है। कमाल जवाब दर्शक जबरदस्त मुकाबला, सोनवारा पहुंच गई है फाइनल में। कितना बेहतरीन किया है सरताज ने। सरताज, 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 पूरा मैदान गूंज रहा है सरताज के नाम से। मुकाबले को अपने नाम करवाया है। मैदान को तुरंत खाली कर दे। जितने भी दर्शक मैदान में है तुरंत पहुंच जाए। फाइनल मुकाबला शुरू करना है, अपना स्थान ले ले। जितने भी दर्शक है जल्द से जल्द बाहर निकले। जितने भी दर्शक मैदान में है जल्द से जल्द बाहर चले जाए। सभी दर्शकों से निवेदन है जल्द से जल्द मैदान को खाली करें। क्या ब्लॉकबस्टर मुकाबला घटित हुआ है अभी तक। सांसें रोक देने वाले इस मुकाबले में 1 रन से जीत दर्ज की है सोनवारा की टीम ने। सरताज वो नाम जो हीरो